गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ भाई, कैसे हो मेरे अर्जुनाज? कैसे हो सब लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है जिंदगी? हाँ। तो फाइनली अपना एक चैप्टर आज फिनिश होने को आ रहा है और आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लास 10th पास कर चुके हैं, क्लास 11th में गए और क्लास 11th का पहला चैप्टर जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे दुख दर्द, ये सब कुछ करते हुए आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट अपना फिनिश करेंगे। हाँ, एक चीज मैं पहली बता दूं सबको, जो लोग अगर गलती से आज नए आए हो, प्लीज भैया आज मत आओ, मंडे को आओ केमिस्ट्री क्लास में। मंडे से केमिस्ट्री क्लास में बहुत मजा आने वाला है। आज अगर आप बैठ गए थोड़ी देर बाद तो आधे घंटे बाद सर घूमना, चक्कर आना, दिमाग होता है ना, दिमाग का दही होना, ये सब नॉर्मल रहेगा आपको। तो आज की क्लास कमजोर कॉन्सेप्ट वाले लोग थोड़ा कम देखें या देखें तो उसको प्लीज रिवाइज करके आए। जिन लोगों का बैकलॉग है या चीजें हैं, प्लीज बेटा डायरेक्ट क्लास में मत कूदो, अगली क्लास में पहुंचो। मूल कॉन्सेप्ट का कुछ भी नहीं पूछूंगा, ठीक है? मंडे को पहुंचो, मंडे को कुछ भी नहीं पूछने वाला। मंडे को एकदम फ्रेश स्टार्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे, मजा आएगा एकदम। कहानी, सत्संग, बाबा प्रवचन देंगे, तुम सुनना, मजा आएगा। लेकिन हाँ, आज थोड़ा सा सरदर्द हो सकता है क्योंकि आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स एक बार रिवाइज करेंगे, उसको फिनिश करेंगे, फिर छोटू छोटू से टॉपिक्स और भी ज्यादा चीजों को लेके चलेंगे, चीजों को फिनिश करेंगे। ओके, तो भैया आज की क्लास प्योर उन बच्चों के लिए है जो पिछली 16 क्लास, 15-16 क्लास जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है, अच्छे से रिवाइज करा है। और देखो, इस चैप्टर के बारे में कुछ बातें बता दूं। कुछ लोग मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे अभी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। एक्चुअली देखो, तुम ना गलत तरीके से लेके बैठे हो। ये चैप्टर ना आपको सिर्फ अभी ही सॉल्व नहीं करना है। ये चैप्टर जब आप आगे जाके क्लास 12th में पहुंचोगे ना, फिर से इसको रिपीट करोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जिसके रिएक्शंस अभी आपको नहीं आते। वो आपको कब आएंगे? जब आप कहां पहुंच जाओगे? 12th क्लास में पहुंच जाओगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जिनका सॉल्यूशन देख के आपको समझ में आ जाए या सॉल्यूशन देख के आपको लग जाए कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सीखना इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो कोशिश करिएगा सब लोग, ज्यादा उस पे ईगो पे लेके नहीं जाना है कि अरे नहीं नहीं नहीं। एटॉमिक स्ट्रक्चर एकदम इजी चैप्टर है। क्यों? क्योंकि सर उसमें एक ही चैप्टर में सब कुछ खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में एक दिक्कत है, ये चैप्टर अभी शुरू हुआ है ना, ये पता है कब तक चलेगा? ये चैप्टर अभी शुरू हुआ है, आज तो ऑफिशियली एंड कर देंगे स्कूल वालों के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी के हिसाब से तो एंड भी हो चुकी है, ठीक है? एनसीईआरटी के हिसाब से एंड हो चुकी है। लेकिन हाँ, ये चैप्टर खत्म होगा, आपका कुछ पोर्शन रेडॉक्स में आएगा, कुछ पोर्शन अगले साल 12th में आएगा, तो इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा आराम से करिएगा। हाँ, यस यस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। पहले थोड़ा रिवीजन कराता हूं, और प्लीज बेटा कोई भी नया आया है, फिर से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज आप यहां मत बैठिए क्योंकि आपको थोड़ा सा हेडेक लग सकता है। और आज की क्लास एकदम अच्छी क्लास होने वाली है। तो चलो, हम लोगों ने स्टार्ट किया था नॉर्मल, अगर हम बात करें एक एक नॉर्मल चीज। यार एक मिनट बेटा, ठीक। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखना शुरू किया था। लास्ट 2 क्लास से हम लोग यही देख रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमें सरदर्द यहां नहीं हुआ था कि मास बाई मास था, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम था, वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम था, वॉल्यूम बाई मास था। इन सब में सरदर्द नहीं हुआ, हमें दिक्कत यहां भी नहीं आई। हम हंसते खेलते यहां पर आराम से जिंदगी जी रहे थे। मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन की लाइफ बहुत आसान थी। मोल फ्रैक्शन आया, मोल फ्रैक्शन की लाइफ भी आसान थी। बस ये देखना है कि भैया कोई भी फ्रैक्शन हो, उसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, उसकी वैल्यू कहां से कहां? 0 से लेकर 1 तक। आवाज ठीक है भाई? एक बार देख लो यार। हाँ, ठीक है, आवाज ठीक ठाक है। हाँ, मंडे से बेटा थोड़ा मंडे से आराम हो जाएगा। आज जो लोग आए हैं प्लीज, फिर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम पूछ रहे हो भाई? मेरा नाम यार मुझे भी नहीं पता, अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इनमें टेंशन नहीं थी, दिक्कत कहां से स्टार्ट हुई? यहां पर भी टेंशन नहीं थी, पीपीएम और पीपीबी। अच्छी बात क्या है यार, इस क्लास में मतलब धुरंधर बच्चे हैं यार, मजा आ रहा है तुम लोग के साथ। तो सच बता रहा हूँ, बहुत बहुत 11th क्लास ऐसे होता है ना, रोते रहते हैं, बट मैं देख रहा हूँ यार क्वेश्चन करने को तैयार हैं, एकदम फिक्स्ड हैं कि हाँ भाई ये करना है। नोट्स बना लिया सबने यार, अच्छी बात लगी मुझे, बहुत तगड़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ हाँ। हाँ, सॉन्ग लास्ट में ना, सॉन्ग उसको सुनाया जाएगा ना जो पढ़ने बैठेगा, पढ़ के बैठेगा, पहले ही थोड़ी ना
पहले पहले प्रसाद पहले थोड़ा ना मिलता है बेटा, सब पूजा हो जाती है उसके बाद मिलता है, तो वैसे ही सबसे, हाँ सबसे लास्ट में, फल बाद में मिलता है। तो देखो ये वाला टेंशन नहीं था। टेंशन कहां से स्टार्ट हुई, जब स्ट्रेंथ आया। स्ट्रेंथ आया तो क्या बोला गया, सर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें लिया गया, लीटर्स में लिया गया। ये क्या था, ग्राम में था। यहां थोड़ी कम टेंशन हुई, यहां थोड़ी कम टेंशन हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां कॉन्सेंट्रेशन टर्म था। टेंशन थोड़ी कम हुई, स्ट्रेंथ में थोड़ी कम हुई। लेकिन 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 ये देखना अब दिक्कत कहां से आई। जैसे ही मैंने आपको बोला मोलालिटी, मोलालिटी बोला भाई साहब, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे। ये केजी में था, ये मोल में होता था। यहां से जिंदगी थोड़ी सी अलग हो गई, यहां पर जिंदगी थोड़ी सी अलग हुई। केबीडी आज पूरा केबीडी ही है, पूरी क्लास केबीडी है बेटा, पढ़ने को 2-2 लाइन पढ़ना है आज। लेकिन हाँ यहां देखना मोलालिटी का स्मॉल m का फॉर्मूला, सर N2 बाई या तो W1 लिख दूं किसमें, केजी में, या फिर N2 बाई W1 अगर ग्राम में दिया है तो सर ऊपर क्या हो जाएगा 1000, या फिर N2 बाई सॉरी W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन W1। ये क्या लिखा था ग्राम में। ये फॉर्मूला हमने करा था मोलालिटी का, मोलालिटी का ये फॉर्मूला हमने किया हुआ था। यही करना है, यही करना है। ये देख लो मोलालिटी का ये फॉर्मूला। मोलालिटी के बारे में और क्या जानते थे, तो सर N2 बाई N1 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते थे, या फिर सर Chi2 बाई Chi1 इंटू 1000 अपॉन सर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला किसका था, मोलालिटी का ही था। ये भी फॉर्मूला किसका था, मोलालिटी का ही था। हाँ भाई चैप्टर तो कब का खत्म हो गया, एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर खत्म है बेटा, कल ही खत्म हो चुका है। आज बस स्टंट करेंगे एकदम तगड़ा वाला, इसीलिए आज बोला चैप्टर एंड है। ठीक है, चैप्टर तो खत्म है। फिर हमने स्टार्ट किया, हमने बोला भाई साहब सुनिएगा सुनिएगा, एक बात बताऊं मैं आपको। एक इसका बड़ा भाई आया, उसका नाम रखा हमने, वो स्मॉल एम था तो इसका बड़ा ना भाई आया, इसका नाम रखा कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या होता है, तो सर ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, लेकिन सर ये क्या कर देते हैं, तो इसको हम लोग लेते हैं, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। किसमें लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। ये मोल्स हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ध्यान से देख लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ये चीज देखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी का भी फॉर्मूला लिखेंगे तो ये भी वैसा ही आएगा। वॉल्यूम अगर लीटर में लेंगे तो सर ये होगा, लेकिन वॉल्यूम अगर ml में ले लिया तो ऊपर 1000 आ जाता था, या फिर W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा ml में। ये भी फॉर्मूला इसी का था। फिर मैंने मोलारिटी का 1-2 फॉर्मूला बताया था, 10 टाइम्स XD अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर मैंने फॉर्मूला बताया था कि सर स्मॉल m जो होता है, स्मॉल m जो होता है ये क्या है, x क्या है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है। d क्या है, डेंसिटी है। d क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में करी थी भैया, यही तो फॉर्मूले स्टार्ट हुए थे। यहां तक तो कुछ भी नहीं था ना बेटा, यहां तक क्या था, कुछ नहीं था, मजा आ रहा था। यहां से फॉर्मूले चालू हुए, स्ट्रेंथ आ गया, मोलालिटी आ गई, मोलारिटी आ गई, स्ट्रेंथ आ गया, मोलालिटी हो गया, मोलारिटी हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर दोनों तीनों को रिलेट किया गया। अब जैसे देखो, अब हम मजे लेने के चक्कर में आ गए। कैसे मजे लेंगे ये देखिएगा। मोलारिटी में मोलालिटी का एक फॉर्मूला लिखा कि जो दोनों को कनेक्ट करे, 1000 टाइम्स मोलारिटी, 1000 टाइम्स मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स डेंसिटी, 1000 टाइम डेंसिटी माइनस मोलरिटी, मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला लिखा। ये भैया लास्ट रिलेशन लिखा कि हाँ भाई ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा आपको, क्वेश्चन करने में टाइम लग जाएगा, क्वेश्चंस करने में आपको टाइम लगेगा। तो उसको सेव करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा और इसको हमने यूटिलाइज करना चालू किया, चाहे वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन क्यों ना हो। लंबा टाइम नहीं दे सकते, लंबा टाइम नहीं दे सकते, इसलिए हम, क्योंकि ऑब्वियस हमारा एग्जाम थोड़ा अलग टाइप का है,
हमें स्कूल का एग्जाम तो है नहीं कि भैया 3 घंटे में 35 क्वेश्चन करने, यहाँ 3 घंटे में 200 क्वेश्चन कर जाने, 180 क्वेश्चन कर जाने, तो हमारा एग्जाम अलग लेवल पे, तो हम इस तरह के शॉर्टकट्स दिमाग में रखेंगे। अब जैसे एक शॉर्टकट देखो, अब हमने क्या पढ़ना शुरू किया, हमने पढ़ना शुरू किया नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी में क्या पढ़ा, अरे सर इसको कैपिटल एन से दिखाते, इसको कैपिटल एन से दिखाते। नॉर्मलिटी में क्या बोलते हैं, कैपिटल एन। नॉर्मलिटी क्या होती है, कैपिटल एन। नॉर्मलिटी क्या होती है, कैपिटल एन। एन सर ये क्या होता है, सर यहां अलग ही सरदर्द है। क्या सर ये क्या बोलता है कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब ये मोल्स की बात नहीं करता सर, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करता है। देखिएगा भाई साहब सब लोग, सर ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स निकालना है। सर यहां इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बाई लीटर आ रहा है। सर सुनिएगा ध्यान से, बेटा लो वॉइस में एक बार चेक कर लो, अपने मोबाइल का वॉइस तो नहीं लो है ना। अरे वॉइस लो जा रही है क्या, एक बार चेक कर लो, और नहीं तो वॉइस लो वाले सबको ब्लॉक मार दो, ठीक है ना। जो भी लो वॉइस वाले हैं सबको चुन चुन के ब्लॉक मारो। तो हाँ ठीक है, चलो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी बेटा लो वॉइस वाले बैठ गए, ठीक है, अब आवाज अपने आप सही हो जाएगी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा हूं आज भाई पहले बता रहा हूं मैं, पढ़ने वालों का आज टीचर बन रहा हूं मैं, आज मैं सच में हार्ड पढ़ाऊंगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो भाई जो भी स्पैमर है किसी और जगह जाकर कर लेना यार, कहीं और बात कर ले, उधर क्या ही डिस्टर्ब कर रहा है। इक्विवेलेंट बाई नंबर, अब यहाँ इक्विवेलेंट कैसे निकाले, तो इक्विवेलेंट कैसे निकाले, तो भैया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का, अच्छा चलो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका आया। सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, अगर मैं इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बोलूं, अगर सॉल्यूट का इक्विवेलेंट निकालना है तो सर क्या करोगे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर्स में ले सकते हो। अरे सर ये फॉर्मूला तो कल बताया ही नहीं था बेटा, देखो ना, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट याद है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट याद है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना था तो हम लोग क्या करते थे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर्स में लेते थे। शायद यहां पर इक्विवेलेंट आ गया, इक्विवेलेंट आ गया, इक्विवेलेंट आ गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम वाले, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम वाले इक्विवेलेंट्स आ गए। हाँ ये देखना, हाँ अब देखना अपने पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, किसी ने बोल दिया कि सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, किसी का भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अरे ग्राम ग्राम भाई, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सर किसी का भी ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे वैसे ही इक्विवेलेंट निकालते हैं। बस क्या करते हैं सर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास नहीं करते, गिवन मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास नहीं करते, गिवन मास अपॉन मोलर मास नहीं करते, गिवन मास अपॉन क्या करते, इक्विवेलेंट मास कर देते, गिवन मास अपॉन क्या कर देते, इक्विवेलेंट मास कर देते, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और अब यहां पर अब एक टेंशन आ गई कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है सर, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास कैसी का कैसे निकालते हो सर, इक्विवेलेंट मास अगर निकालना है तो दैट विल बी कुछ नहीं भाई साहब, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, सर दर्द हो गया यार, हाँ एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, कल हमने पढ़ा था एन फैक्टर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे हमारी लाइफ में अगर कोई बोल दे एटम है तो एटम के लिए एन फैक्टर उसकी वैलेंसी होती है, एटम के लिए एन फैक्टर वैलेंसी होती है। आयंस के केस में क्या होता है, उसका चार्ज होता है एन फैक्टर। सर एसिड्स के केस में कितना H प्लस लूज कर रहे हो, नंबर ऑफ H प्लस आयन लूज करने को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ
ऑफ H प्लस आयन लॉस्ट को क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। बेसिस के केस में क्या देखते हो इन फैक्टर, सर नंबर ऑफ OH माइनस आयन, OH माइनस आयन कितना लूज कर रहे हो उसको बोलते हैं। और सॉल्ट के केस में क्या करते हो, सर चार्ज देखते हो, किसी एक का चार्ज, चार्ज ऑन कटायन या फिर एनायन, किसी एक का चार्ज देख लेते हो, किसी एक का चार्ज, यही करते थे ना इन फैक्टर, याद आ रहा है, एक बार फिर से बोलो, जोर से बोलो, क्या होता है इन फैक्टर, इन फैक्टर कुछ नहीं भाई साहब, एटम का वैलेंसी, आयंस के केस में चार्ज, एसिड के केस में नंबर ऑफ H प्लस आयन, बेस के केस में नंबर ऑफ OH माइनस आयन। इन फैक्टर आया तो सर इक्विवेलेंट मास आएगा, इन फैक्टर आया तो इक्विवेलेंट मास आएगा, इक्विवेलेंट मास आया तो सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आएंगे, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आएंगे तो नॉर्मेलिटी आएगी। और कल तो हमने जाते जाते एक चीज बोली थी कि भैया तुझे जिंदगी में सिर्फ एन फैक्टर से काम करना है, ये नंबर नॉर्मलिटी और मिलिटी हटा दे। हमने कल जाते जाते एक लाइन लिखी थी कि कभी भी टेंशन मत लेना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं ना भाई साहब, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। नॉर्मलिटी निकालना है, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर कर दे। तूने भाई अपना पूरा टाइम नंबर ऑफ मोल्स पे दिया है, पूरे चैप्टर में तुमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला है, तो आज भी तुम्हें अलग से मेहनत नहीं करनी। नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एन फैक्टर से। सर मोलरिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एन फैक्टर से। एन फैक्टर क्या है, फिर से बोलो, जोर से बोलो, एन फैक्टर क्या है। एटम के केस में वैलेंसी, आयंस के केस में चार्ज, एसिड के केस में नंबर ऑफ H प्लस, बेस के केस में नंबर ऑफ OH माइनस, सॉल्ट के केस में किसी एक का चार्ज, हाँ किसी एक का चार्ज, पक्का नॉर्मलिटी हो जाएगा। हाँ ये देखो अपने पास एन फैक्टर पता, अबे नॉर्मलिटी निकालना ही नहीं है ना, मोलरिटी आती थी, मोलरिटी से नॉर्मलिटी निकाल लेंगे यार। हाँ नॉर्मलिटी के लिए टेंशन नहीं लेने का, मोलरिटी से नॉर्मलिटी निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे वो देख लो, तुम्हारे सामने होगा। सर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, जैसे मैं तुमसे बोल लूं, ऐसे क्वेश्चन लिख दूं कि कैलकुलेट, ये देखना अपने पास, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, देखना एक बार बेटा, सारे फॉर्मूले कल लिखवा चुका हूं तो कुछ नया नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 49 ग्राम H2SO4 in 2500 ml। अब इसका नॉर्मलिटी निकालना, ध्यान सुनना, तुम्हें बोला गया नॉर्मलिटी निकालो। अब तुम बोलोगे सर नॉर्मलिटी कैसे निकालूं, नॉर्मलिटी कैसे निकालूं, सर नॉर्मलिटी कैसे निकालूं। अरे भैया कुछ नहीं करना, मोलरिटी निकालने आता है, हाँ सर पिछली 2 क्लास से यही तो पढ़ रहे, कैपिटल M निकाल दे। कैसे सर, मोलरिटी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ाया था, सर यही तो पढ़ाया था, देख यही पढ़ाया था, वॉल्यूम ml में लेना है। सर W2 कितना है देखना बेटा, पहले अटेम्प्ट करो। H2SO4 का मोलर मास अब आपको पता है 98 होता है, इनटू 1000 अपॉन ये वॉल्यूम कितना हो गया, 2500 हो गया। सर ये देखिएगा 2 हो गया, 2 0 से 2 0 हो गया। सर ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ गया, 5 से ये 5 आ गया, 1/5 आ गया, ठीक है 1/5 आ गया। सर ये 5 मतलब 1/5 आ गया, ठीक है। तो 1/5 0.2, मोलरिटी कितनी आ रही है 0.2, मोलरिटी कितनी आ रही है 0.2। सर मोलरिटी निकाल दिए, नॉर्मलिटी पूछ रहा है, गलत, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, हाँ लो वॉइस के बदले एल वॉइस लिख रहा है अब, ठीक है रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। ये देखो, अरे भैया नॉर्मलिटी कुछ नहीं करना, जो आपको आता है उसी पे स्टिक रहिए। सर कुछ नहीं, आपको मोलरिटी इनटू एन फैक्टर कर दीजिएगा। अब एन फैक्टर, सर H2SO4, ए भैया H2SO4, अब तो स्ट्रक्चर भी, अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे, स्ट्रक्चर H2SO4 10th क्लास में ही पढ़ते हैं शायद। किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, राजा है ये एसिड्स का, राजा है ये एसिड्स का, ये देख लो। तो सर इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 H प्लस तोड़ देता है, जो OH वाले H होते हैं ना बेटा वो 2 होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं 0.4 नॉर्मलिटी, देख लो। तो मोलरिटी निकालने आना चाहिए, मोलरिटी के अलावा जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत भाई, जही है जरूरत, ये देख लो कोई जरूरत ही नहीं है। मोलरिटी निकालो, जो आता है वही करो बस, हाँ अलग अलग लोगों का एन फैक्टर देख लेना, आंसर निकाल देना, ठीक है।
हाँ, अलग अलग लोगों का अपने पास एन फैक्टर दिया होगा, उसके हिसाब से आंसर निकाल दो। मोलारिटी से ही करना है कभी भी। जैसे एक सिंपल सा अभी देखोगे, अभी एक चीज और। अच्छा चलो, तुम्हें मोलारिटी क्या थी याद कर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था। ये देख, तुझे एक चीज दिखाता हूं, एक जादू दिखाता हूं। अगर वॉल्यूम एमएल में दिया होता, चलो एक जादू बताना मुझे तुम सब लोग। अगर मैं बोलूं मोलारिटी इंटू वॉल्यूम लीटर्स में, तो बताओगे ये किसको क्या निकल के आएगा, यहां पर क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, मोल्स निकल के आएगा या मिली मोल्स निकल के आएगा, मोल्स निकल के आएगा या मिली मोल्स निकल के आएगा। चलो ये बताओ, छोड़ो उसको, ये तो लिख दिया, इसका बताओ। अगर वॉल्यूम एमएल में ले लिया तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ क्या लेंगे, मिली मोल्स ले सकते हैं क्या। सर देखिए ना, दो दो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स लिख सकते हैं। अरे मिलीमोल्स लिख सकते हैं, कैसे लिख दिया सर, ऑब्वियस है, 1000 से हमेशा डिवाइडेड रहेगा, मिलीमोल्स लिख देंगे। अगर वॉल्यूम एमएल में है, अगर वॉल्यूम एमएल में है, अगर वॉल्यूम एमएल में है, तो भैया इतनी खराब राइटिंग ना है भाई। हम साइंस, मतलब साइंस में भी प्योर साइंस पढ़ा रहे हैं भाई। दिक्कत ये ना, हमें पढ़ाना भी है, राइटिंग अब देखें कि तुम्हें समझाएं। राइटिंग करेंगे तो फिर बेटा, फिर वो बॉटनी जूलॉजी वाला हो जाएगा फिर। हाँ, सुंदर सुंदर लिख देंगे फिर हम भी, हमारी राइटिंग ठीक है ऐसे, लेकिन हाँ लिख नहीं पाते क्योंकि फास्ट पढ़ाना होता है कि हाँ थोड़ा सा, अब वो राइटिंग के चक्कर में पढ़ेंगे फिर काटम पीटी हो नहीं पाएगी। ये देखो नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी कुछ नहीं भाई साहब, ये देखिएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ, चलो भाई हम भी अच्छी राइटिंग में लिख, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। सर देखिएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते थे लीटर्स में। तो एक बात बताओ, अगर मैं नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर्स में लिख दूंगा तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, किसके इक्वल होगा, ये देख रहे हो कितना मजा आ रहा है, इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होगा। फिर सर अगर यहीं पर वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाए, एमएल में हो जाए, तो यहां पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर इसकी वैल्यू मिली इक्विवेलेंट्स होगी। हाँ देखो, अब ठीक है, कोई दिक्कत आ जाएगा। हाँ, वो जो फास्ट फास्ट ऑब्वियस है भाई, सुंदर राइटिंग हमारी भी है लेकिन थोड़ा ठीक है। हाँ कोई नहीं, कोई ना भाई, हम राइटिंग कोई बात नहीं, अगली क्लास में ठीक है, अगली क्लास में एकदम सुंदर से, क्योंकि अगली क्लास में प्रवचन है भाई, ठीक है, ठीक है। चलो देखो नॉर्मलिटी, अब यह देखो सर, जो काम ये कर रहा है वही काम वो भी कर रहा है। सर बस यहाँ पे मोलरिटी था, यहाँ मोलरिटी था, वहां नॉर्मलिटी आ गया, यहाँ मोल्स है, यहाँ मिली मोल्स है, यहाँ इक्विवेलेंट हो गया, मिली इक्विवेलेंट हो गया, दोनों सेम सेम आ गए, दोनों सेम सेम आ गए, पक्का हो जाएगा। हाँ हाँ, आज 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 आराम से बात बात करके जाएंगे, टेंशन मत लो, आज क्लास में वीडियो कॉल सब कर देंगे तुम्हें, टेंशन मत लो, आज की क्लास 8 बजे के बाद भी चलेगी। आज अपना एकदम मूड बना के, आज चैप्टर खत्म करना है यार। हाँ ऐसे कैसे नहीं होगा ठीक है, क्वेश्चन देखें, चलो एक काम कर, नॉर्मलिटी का क्वेश्चन करना, नॉर्मलिटी का क्वेश्चन करना। कहाँ गया भाई नॉर्मलिटी, है नॉर्मलिटी, इधर गए, ये रहा ना। चलो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखना इस क्वेश्चन को और थर थर कांप जाओ तो बताना तुम मुझे। ये देख लो सर, देखोगे अपने पास कितना डिफिकल्ट दिया है सर, नॉर्मलिटी पूछ दिया, डेंसिटी का फॉर्मूला है, नहीं हो पाएगा ना। हाँ डेंसिटी का फॉर्मूला है, कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। कैसे होगा, हाँ कैसे होगा। सर नॉर्मलिटी का पूछ रहे हैं, बताइए, नॉर्मलिटी का तो फॉर्मूला ही नहीं बताए थे, फॉर्मूला बताए थे मोलरिटी का,
कि मोलारिटी का फॉर्मूला जो होता है ये किसके इक्वल होता है, 10 टाइम्स एक्स डी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर ये फॉर्मूला आप बताए थे, ये हमें पता था, ये तो हमें नहीं बताए कि सर ये फॉर्मूले से इसको रिलेट कर दें। मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, 98। ये मोलैरिटी हो गई। सर बताइए बताइए, नॉर्मलिटी पूछ रहे हैं आपसे, नॉर्मलिटी किसके इक्वल होगी, तो नॉर्मलिटी इज नथिंग सर, मोलैरिटी इनटू किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं। एन फैक्टर क्या है तुम्हारे पास, अरे क्या है भाई, देख रहा है, हाँ देख रहा है विनोद, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। तुझे मोलैरिटी पढ़ाई गई, उसके अलावा ज्यादा नहीं सोचना है। नॉर्मलिटी कोई पूछे ना, कोई डराए तो एकदम पकड़ के बोल रहा है एन फैक्टर बता दो, हो गया। H2SO4 का एन फैक्टर देख ले, 2H प्लस देता है, साइन 10 से सीखा है तूने, हाँ निकाल देगा, निकाल देगा। क्या आंसर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। भाई साहब ए वाले, अरे मोलैरिटी नहीं पूछा रे, कैसे काम चलेगा, गलती से मिस्टेक कैसे होगा, हाँ ऐसे कैसे, फिर मैं अच्छी राइटिंग में लिख दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन कम करा दूंगा, मैं पता भी नहीं चलेगा 2 साल बाद पता चलेगा अच्छा टीचर ने यहाँ स्किप कर दिया। हाँ ये सब फिर से पूछूंगा मैं रेडॉक्स में, पहले बता रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए नंबर ऑफ, उसके बाद शुरू करते, नॉर्मलिटी को पहले खत्म कीजिए। आइए एक बहुत हार्ड क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, संभालिएगा इसको और संभालिएगा खुद को। ये कैसे करेंगे, सर वॉल्यूम दिया है, नॉर्मलिटी दी है, मास पूछ रहा है, लेकिन साथ में इक्विवेलेंट मास भी दिया है। वाह, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के बाद मास भी निकाल सकते हैं। कैसे होगा, कैसे होगा भाई। अब तो इस चैप्टर के नोट्स हो गए बेटा, आज तो बस क्वेश्चन क्वेश्चन चल रहा है, थोड़ा बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड करने, बाकी तो हो गया। क्या होगा, कितना होगा, सर इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, सॉल्यूट कौन है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड किसके इक्वल होगा, तो कुछ नहीं सर, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम किस में ले लूं, लीटर्स में ले लूं, वॉल्यूम किस में ले लूं, लीटर्स में ले लूं, वॉल्यूम लीटर्स में, मतलब ml को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सर ये 2 हो गया और दिस विल बी 0.025 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए। सर व्हाट इज मास, तो सर आपको ही पता है, मास जैसे मोल्स का निकालते थे वैसे ही मास निकालने के लिए, मोल्स दिया है तो मास निकालने के लिए कैसे निकालते थे, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 ये होता है। अभी आपको नहीं पता, आप इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि इसका मास कैसे होता है, इसका मास वास अभी, ऑक्जेलिक एसिड ये सब जो एसिड वैसिड के नाम से जिसको डर लगता हो ना, वो क्वेश्चन अभी मत अटेम्प्ट करना, क्योंकि अभी तुम्हें नहीं पता होगा, अभी तुमने 11th शुरू करी है बेटा, मॉड्यूल जो दिया गया है वो अगले 2 साल के लिए दिया गया है, तो उसको आराम आराम से सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि एकदम भिड़ जाइए। आप एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कीजिए, ये सब चीजों के लिए थोड़ा वेट कीजिएगा कि अरे सर मुझे नहीं पता, ये कुछ दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो गया। सर कितना हो जाएगा, 0.025 इंटू क्या कर दूं, 63 कर दूं, 25 3 जा 75, 25 6 जा 150 और 75 157, कितना डेसिमल है, 1.575 ग्राम, 1.575 ग्राम इज द करेक्ट आंसर, 1.575 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आज पोल करो चाहे गलत हो चाहे सही हो, अटेम्प्ट करना, तुम क्लास में आए हो ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूं, तुम क्लास कर रहे हो ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज ये मत सोचो गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तुम बस साथ साथ में सीखो कैसे किया। याद करो नंबर ऑफ मोल्स आता था, नंबर ऑफ मोल्स आता था तो हम नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करते थे, मोलर मास से। तो बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आया तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट मास से। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो अब चलो एक काम करो तुम लोग ना, तुम जो भी ये लोग फॉर्मूला शीट बना रहे हैं वो देखो,
ये देखो, ये अब देखो यहीं पर एक चीज और लिख देता हूं, ये देखना आप, नॉर्मलिटी के कुछ फॉर्मूले। अगर कोई पूछ दे कि सर नंबर ऑफ, ये देखो, अगर कोई पूछ दे मास बताओ, तो मास कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू क्या कर दोगे? इक्विवेलेंट मास, इनटू क्या कर दोगे? इक्विवेलेंट मास। ये हो गया तुम्हारा। अब ये तुम चाहो तो इसको एक साथ लिख लेना, ये हमने कल भी किया, लेकिन हाँ आज एक फॉर्मूला लिस्ट बना सकते हो। आप चाहो तो ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे देखो, कर कुछ नहीं रहे, बस उसी के आगे पीछे जो कल किया था उसी का बस आगे पीछे कर रहे, आज नॉर्मलिटी के लिए कर रहे हैं, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ, एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, नॉर्मलिटी हो गई, नॉर्मलिटी हो गया। अब मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बताने वाला हूं, एनसीईआरटी में नहीं बेटा, हाँ ये नॉर्मलिटी एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी टेंशन मत लो, नॉर्मलिटी एनसीईआरटी में नहीं होता, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं होता। लेकिन अच्छी बात पता है क्या होती है इक्विवेलेंट के साथ? तुम्हें बताऊं, एक बात बताऊं, अगर मैं तुमसे बोलूं, ये देखना इक्विवेलेंट की बात अच्छी क्या होती है, 2a प्लस बी गिव्स 3c प्लस 4d। तुम क्या यहां बोल सकते हो, क्या तुम ये बात बोल सकते हो कि सबके मोल्स इक्वल होंगे? मैं अगर बोलूं ना बेटा, ध्यान सुनना, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड, लिख सकता हूं क्या? देखो इक्विवेलेंट क्यों पढ़ाया जाता है तुम्हें, क्योंकि इसका फायदा होता है। क्या मैं ये सब लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड? क्या तुम्हें ये रिएक्शन देख के लिख रहा है, लग रहा है कि तुम इसके बारे में बोल पाओगे? मोल्स ऑफ डी प्रोड्यूस्ड नहीं बोल सकते ना सर, क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि नहीं सर उसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे, उसका 1 मोल। ये मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये मेरा गलत हो जाएगा, ये मेरा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें दिख रहा है इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसके 1 मोल से इसके 3 मोल बन रहे हैं और इसके 4 मोल बन रहे हैं। ये बात हमें रिएक्शन देख के पता चल रही है। आप मोल्स को इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन इक्विवेलेंट क्यों पढ़ाया भाई? तुम एक ना अलग लेवल पे चले जाओगे, समझना ध्यान से। इक्विवेलेंट के साथ यही फायदा होता है। इक्विवेलेंट क्यों पढ़ाया? क्योंकि इक्विवेलेंट जो होता है ना, इक्विवेलेंट जो होता है, एक देखो कभी भी तुमने लॉ ऑफ मोल्स नहीं पढ़ा था, लेकिन आज एक चीज जान जाओ, एक को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी कंपाउंड हो, रिएक्शन हो चाहे कंपाउंड हो, रिएक्शन हो या कंपाउंड हो, फॉर अ रिएक्शन, रिएक्शन अगर रिएक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ, ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स सबके इक्वल होते हैं। इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जितने भी, सब के सब क्या हो जाएंगे? आर इक्वल। मोल्स इक्वल नहीं होंगे, आपको समझ में आएगा मोल्स, क्योंकि ऑब्वियस आपको रिएक्शन में दिख जाएगा, रिएक्शन देखोगे पता चल जाएगा। इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वल होंगे। सर अगर किसी कंपाउंड में जाते हो या कोई भी कुछ करते हो तो भी याद रखना, किसी कंपाउंड में जाओगे तो भी याद रखना कि भैया वहां भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हर एक एटम का क्या होगा? इक्वल होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच एटम इज इक्वल। मोल्स इक्वल हो चाहे ना हो, हर एक एटम का इक्विवेलेंट इक्वल होगा, हर एक एटम का इक्विवेलेंट इक्वल होगा। मतलब इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन के बारे में ये लिख सकता हूं, देख लो ऊपर वाले रिएक्शन के बारे में लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी। इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि सर ये बी का जितना रिएक्ट कर रहा होगा ये इक्वल होगा। सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, ये इसीलिए पढ़ा और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली इसको करने के लिए ना बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। प्रोड्यूस्ड, इसी के लिए इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, बिकॉज वो किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को। मोल्स कभी भी फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि अरे कैसे फॉलो करता है बता, अरे सिंपल सी चीज है। एक बात बताओ, चल ये देख, अगर वाटर होता, चलो वाटर के यहां पे कितने, अगर 1 मोल वाटर लोगे, 1 मोल वाटर लोगे तो 1 मोल हाइड्रोजन होगा,
तो 2 मोल हाइड्रोजन होगा और 1 मोल क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ऐसे लोगे ना। या वाटर का, अरे सिंपल सा, किसी को भी सबके इक्विवेलेंस इक्वल होते हैं कभी भी। हाँ, ये साथ में ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस याद रखना। इक्विवेलेंस इसीलिए पढ़ा ताकि आप सबको बराबर कर पाओ, सारे के सारे, कोई भी कंपाउंड हो, किसी भी टाइप का कंपाउंड हो, इक्विवेलेंट बराबर कर देना, कहानी खत्म। हाँ, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ये मास मोल्स इक्वल होगा नहीं होगा वो नहीं पता, लेकिन लॉ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जरूर इक्वल होते हैं, इससे हमें बहुत फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा। देखना, हाँ हाँ देखो ना एक बार। अबे भाई इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल्स की तरह ही तो होता है, जैसे मोल्स अभी तक पढ़ रहे थे वैसे ही इक्विवेलेंट होता है। मोल्स का ही जुड़वा भाई, एक जुड़वा भाई मतलब बोल सकते हैं एक दूसरे टाइप का भाई। मोल्स अलग अलग लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, अगर आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं, इसीलिए ये टर्म इजाद किया गया, इसीलिए टर्म डिस्कवर किया गया, ताकि आप इक्विवेलेंट निकाल पाए। कोई भी रिएक्शन होगी आप समझ जाइएगा कि अरे भैया इसमें इक्विवेलेंट बराबर होगा। मोल्स का पता नहीं लेकिन इक्विवेलेंट जरूर बराबर होगा, निकाल देना। हाँ, हो जाएगा, बढ़िया। अरे देखो क्वेश्चन तो देखो यार, पता चलेगा। क्वेश्चन तो देखो, आज तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। आ गया भाई इक्विवेलेंट का क्वेश्चन, मैंने उल्टा कैसे कर दिया। चलो ये क्वेश्चन देखना, तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। अब देखो ये क्वेश्चन, मुझे कुछ रिएक्शन का अता पता नहीं, ध्यान सुनना, मुझे इस रिएक्शन का कोई अता पता नहीं। पढ़ो, 2.4 ग्राम ऑफ मेटल डिस्प्लेसेस 0.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, देन फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। जा, कुछ तो पता ही नहीं है, ना मेटल पता चल रहा है ना रिएक्शन पता चल रही है। कैसे करूं मैं इसको, कैसे करूं मैं इसको? सिंपल सा, ध्यान सुनना, मुझे नहीं पता रिएक्शन क्या है। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल होगा। ध्यान से सुनना एक बार, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर दोनों का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा, मेटल का हो चाहे हाइड्रोजन का हो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, मेटल इज इक्वल्स टू, देखना ये मुझे आजादी दे देता है, इसीलिए हम इसको बेटा आज लास्ट में पढ़ रहे हैं, ताकि आप ये सारे लोग देख लो, ऐसा लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट सबके बराबर होते हैं जिंदगी में, मोल्स अलग अलग, इक्विवेलेंट सबके बराबर। देखो क्या करोगे सर, सबके इक्विवेलेंट बराबर कर दो, सबके इक्विवेलेंट बराबर कर दो। कैसे करोगे सर? इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे? इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे? गिवन मास, ऐसे लिखेंगे ना, गिवन मास ऑफ मेटल। देख लो भाई पहली बार कर रहे हो तो ऐसे लिख के कर दो, गिवन मास ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। रिएक्शन नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, आप गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन, हो गया। अब यहां पर ध्यान सुनना, अपने पास ध्यान सुनना, ये देखना, ये देखना, अरे अरे सॉरी सॉरी, हाइड्रोजन है, अरे कोई नहीं, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मेटल का सर गिवन मास कितना है 2.4, इसका इक्विवेलेंट मास मेटल का ऐसे लिख दूं सर, इसका मास कितना है 0.1, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का वैलेंसी कितनी होती है 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा 1। देख भाई, अगर हाइड्रोजन एटम लेगा, हाइड्रोजन एटम लेगा तो इसका इक्विवेलेंट मास मोलर मास बाई 1, क्योंकि इसकी वैलेंसी देख ले, इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 1 ग्राम। सिमिलरली अगर कोई बोले नहीं सर मैं तो हाइड्रोजन H2 लूंगा, H2 लूंगा, तो H2 में बेटा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन, अब तू मॉलिक्यूल ले रहा है, मॉलिक्यूल ले रहा है तो बेटा दोनों की वैलेंसी ऐड करनी पड़ेगी ना, तो ये देख ले 2/2 अगेन 1 आ जाएगा, क्योंकि बेटा इसकी भी वैलेंसी दो, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? 2 एटम। अरे मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? 2 एटम ना। अब ये तो मत भूल जाना कि सर H2 में, H2 क्या है? 2 एटम से मिलके बना है, तो सर मास अगर 2 लोगे तो वैलेंसी भी 2 लेनी पड़ेगी, दोनों एटम की वैलेंसी लेनी पड़ेगी। मर्जी है, तू चाहे ऐसे निकाल इक्विवेलेंट मास, चाहे ऐसे निकाल, मर्जी है, तेरी मर्जी है भाई। कोई बोले तो निकाल दे ऐसे, मैं 1 ले लेता हूं, तू हाइड्रोजन H2 लिख रहा है, चल H2 लिख देते हैं, हटा, खुश रह तू भी। ये ले भाई, कितना आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल? कितना आ गया सर? कुछ नहीं, 2.4 अपॉन 0.1, 24 आ गया। इसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट मास। कितना आ जाएगा?
हाँ, इसीलिए मोल्स का देखो, मोल्स के लिए क्या चाहिए था, अगर मोल्स होता ना तो रिएक्शन लिखनी पड़ती, बिना रिएक्शन के तुम निकाल सकते हो। कैसे? बिकॉज आपको एक रूल पता चल गया कि सर ने इक्विवेलेंट इसलिए पढ़ाया ताकि सर को क्या करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, सर को क्या करना है, बस सीधा सीधा आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर करने, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आंख बंद करके बराबर कर दीजिए, आंख बंद करके बराबर कर दीजिए। अरे भैया क्वेश्चन तुम करोगे, मैं काहे को करूंगा, मैं अभी तो देखो कितना दर्दनाक दर्दनाक क्वेश्चन आएगा। अभी तो इसकी ये जो चीज तुम कर जाओगे ना अभी बिना किसी उसके, ये देखो, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करो अगेन, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कोई मेटल क्लोराइड है, मुझे नहीं पता कौन सा मेटल क्लोराइड है सर, 74.5 ग्राम मेटल क्लोराइड है। ध्यान सुनना, अभी मैं तुम्हें बताता हूं कैसे, तुम ही खुद अटेम्प्ट करोगे, ये देखो प्लीज बेटा, आज सीख लो, कल काम आएगा। इसमें ये बोल रहा है 35.5 ग्राम क्या है, क्लोरीन है। 35.5 ग्राम क्या है, क्लोरीन है। एक बात बताओ, अगर 35.5 ग्राम क्लोरीन है तो मेटल कितना होगा, मेटल कितना ग्राम होगा, मेटल कितना ग्राम होगा, 35.5, 39 ग्राम मेटल होगा क्या? सर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि इस कंपाउंड का मास क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं तब भी निकाल सकता हूं क्या, इक्विवेलेंट मास। कैसे? अरे सर कुछ नहीं करना, मुझे ये पता चल चुका है कि सर इक्विवेलेंट ऑफ, मैं ऐसे अब लिखता हूं शॉर्टकट में, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल मस्ट बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया सर, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और ये क्या हो गया, गिवन मास अपॉन क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1 अपॉन इक्विवेलेंट मास। सर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल किसके इक्वल आ जाएगा सर, कैलकुलेट करोगे 39 आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, 39। कैसे सर, मेटल क्लोराइड में देखो ना, मेटालिक क्लोराइड लिखा है तो उसमें कितना ग्राम मेटल है, इतना, तो सॉरी क्लोरीन कितना है तो इतना ग्राम क्या होगा, मेटल होगा, मेटल होगा। तो भैया कुछ नहीं, इन दोनों का मुझे नहीं पता उसका फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है, मुझे इतना पता है कि इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आंसर करके निकाल दो। इसीलिए आज लास्ट डे क्यों पढ़ा रहा हूं इक्विवेलेंट, क्योंकि बेटा ऑब्वियस है ना, मोल्स से अब अलग जा रहे, मोल्स मोल्स छोटे मोटे, इक्विवेलेंट में टेंशन ही नहीं थी, रिएक्शन आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद करो, लगा दो इक्विवेलेंट बराबर करो, निकाल दो। हाँ बेटा, आज का क्वेश्चन आपको, अब मैं अगले मंडे को नए चैप्टर के साथ मिलूंगा, सैटरडे और संडे या जो भी जिस दिन भी छुट्टी मिले आप प्लीज क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा। बहुत सारी जगह पे समर वेकेशन भी चालू हो गया, ये क्वेश्चंस दोबारा तिबारा करो, क्योंकि बेटा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सच बता रहा हूं। हमें लगता है कि हाँ देखो तुम्हें दिखाता हूं, अभी एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है इसका ना, मैंने क्वेश्चन तुम लोग का यार एनर्जी लेवल देख के ना, देखो मैं सोच के आया था बाद में पढ़ाऊंगा, तब तक चले जाएंगे सब, लेकिन चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन मैंने दिया है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन दिया है मैंने, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन दिया है, कैसे करेंगे, मॉड्यूल का क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे होगा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल दो। सर कोई भी कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है बेटा, ये कंपाउंड है, सुना सुना सुना, ये कंपाउंड है यार, ये कंपाउंड है, नहीं एलिमेंट है सॉरी, अरे अच्छा, गिव्स V2 ऑफ इट्स क्लोराइड, ये कंपाउंड है, मतलब उसका क्लोराइड है, ये कंपाउंड है उसका, इसका B2 में से, B2 क्या है, कोई क्लोराइड है, कोई किसी का क्लोराइड है, कोई एलिमेंट का क्लोराइड है, कोई मेटल क्लोराइड है, इसमें से B1 ग्राम क्या है, B1 ग्राम क्या है, क्लोरीन है। तो सर B2 माइनस B1 ग्राम क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, या जो भी एलिमेंट लिख सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। क्या आंसर आ जाएगा देखना अपने पास, सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ, जो एलिमेंट का बोलेगा उस एलिमेंट का निकाल दो, देख लो। अच्छा B1 ग्राम, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, B1 ग्राम एलिमेंट है, ओह B1 ग्राम एलिमेंट है, ठीक है B1 ग्राम एलिमेंट है, तो क्लोरीन कितना होगा, B2 माइनस B1, B2 माइनस B1 क्लोरीन होगा, क्लोरीन कितना होगा, B2 माइनस B1 हो जाएगा, B2 माइनस B1, B1 ग्राम एलिमेंट है, B2 ग्राम क्लोराइड में, कोई दिक्कत नहीं सर, B2 ग्राम क्लोराइड है, B1 ग्राम एलिमेंट, B2 माइनस B1 ग्राम क्लोरीन, ये देखिएगा B2 माइनस B1 अपॉन, इसका इक्विवेलेंट मास कितना है 35.5,
इसका सर इसका मास कितना है B1 और ये कितना है, इक्विवेलेंट मास नहीं पता। सर इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आए। इसको बोलते हैं बेटा, आज इसी के लिए बुलाया था। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लोरीन की वैलेंसी 7 होती है। नहीं बेटा, कहाँ चले गए यार। हाँ, क्लोरीन की वैलेंसी 7 नहीं होती है बाबू। कैसे 7 नहीं होती, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है यार, अब ये तो मत बोलो। हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का यही मजा है, और यही मजा मैं आपको देना चाह रहा था, मैं यही मजा आपको बोलना चाह रहा था कि भाई कर लो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बराबर कर देना। दुनिया में जो क्लोराइड है जैसा है, आंख बंद करके धड़ 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 बराबर करो, कोई टेंशन लेने का है ही नहीं। कुछ भी याद रहे, कोई भी रिएक्शन हो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो, कंबसन हो, कॉम्बिनेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस टाइप की रिएक्शन हो, बस एक चीज याद रखना कि भैया क्या करोगे, क्या करोगे आप, सिंपल सा, सबके सबके क्या करने वाले हो, सबके इक्विवेलेंट मास, हाँ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर कर देना। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक चीज और बताओ ना, अब एक बात बताना, इक्विवेलेंट मास ऑफ कंपाउंड निकालना हो, मान लो इक्विवेलेंट मास ऑफ, मैंने तुम्हें एटम का निकालना सिखाया, आयन का निकालना सिखाया, ध्यान सुना, इक्विवेलेंट मास एटम का निकालना सिखाया, आयन का निकालना सिखाया, एसिड का निकालना सिखाया, बेस का निकालना सिखाया, सॉल्ट का निकालना सिखाया। लेकिन अगर मैं इक्विवेलेंट मास बोल दूं, ध्यान सुनना, अगर मैं इक्विवेलेंट मास बोल दूं H2O का निकालो, तो कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंट मास पता है क्या हो जाएगा? सबसे पहली चीज, सर इन दोनों को ऐड कर दो, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन ऐड कर दो, हो गया। आप जैसे मोलर मास करते थे, याद है ये किसकी कहानी कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास की, कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता था, एटम के मास को ऐड कर दो, वैसे ही एटम के मास को ऐड कर दो। बस याद रखना, यहां 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, यहां पर इक्विवेलेंट मास को किसी बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ऐड करो। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास कितना, 1, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो ऑक्सीजन का कितना आता है 8, तो सर इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, आ गया। ठीक है, बस किसी का भी इक्विवेलेंट मास निकालना। देखो अगर मैं एसिड बेस दे दूंगा तो कोई भी निकाल देगा, जैसे मैं अगर ये देता हूं, देखना कैल्शियम कार्बोनेट का बोलता हूं, तो कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हें पता है ये सॉल्ट है, ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, कैल्शियम +2 कार्बोनेट -2, तो तुम क्या करोगे, इसका मोलर मास अपॉन एन फैक्टर कर दोगे, निकालो। इक्विवेलेंट मास इसका निकालना आसान है आपके लिए, आप इसका निकाल दोगे। इसका एन फैक्टर बताओ, मोलर मास 60 होता है, एन फैक्टर बताओ, इसका एन फैक्टर कितना होता है? इसका एन फैक्टर 2 कैसे हुआ, बिकॉज किसी एक का चार्ज पकड़ लो, चाहे कटायन का पकड़ लो चाहे एनायन का पकड़ लो, चाहे कटायन का या फिर एनायन का, कितना हो गया, 50 हो गया। इसका देख लो सर, इसका एन फैक्टर कितना होगा, ये कितने H+ देगा, ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड, एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। सर 60 लिख सकते, पक्का? क्यों? क्योंकि सर CH3COH क्या होता है सर, एक ही एसिड एक ही H+ देगा, तो ये इस तरह से इक्विवेलेंट मास। किसी कंपाउंड का निकालना है तो A+B करके निकाल दो, पक्का, डन हो जाएगा। अच्छा अब यहीं पर देखो भाई, नॉर्मेलिटी पढ़ा, उसी का बड़ा भाई कौन आया, मोलैरिटी। मोलैरिटी में बस एक चीज आ गई, क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी की हमें टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि बस उसको एन फैक्टर से कनेक्ट करना है। हाँ, मजा किस बात का है कि रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन कुछ नहीं आ रहा हो, बस उसका इक्विवेलेंट इक्वल कर देना, आंसर आ जाएगा, उसका इक्विवेलेंट ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा, पक्का। सर CH3COH जो होता है ना, अबे 10th क्लास पास हो तुम, अब तो तुम्हारे पास सर्टिफिकेट भी आ गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है शायद, वंस अपॉन ए टाइम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स करके कुछ चैप्टर होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक H+ देता है। हाँ, -2 क्यों लेगा भाई, किसी का चार्ज, कल चार्ज के आगे मॉड लगाया था भाई, कल नोट्स पढ़ा था, चार्ज के आगे मॉड लगाया था मैंने, ऐसे तो हर एक चीज पे आ जाएगा। हम लोग कभी भी मॉड लगा के बात करते हैं, मास निगेटिव नहीं होता, निगेटिव मास नहीं आता है, ठीक है। चलो ये देखो,
तो नॉर्मलिटी और मोलैरिटी दो चीजें हमने करी। अब दो चीजों पे एक और नया कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान सुनना भाई, नया कॉन्सेप्ट और क्या है। अरे ठीक है ना भाई, समर वेकेशन नहीं मिलती बेटा यहाँ, यहाँ 11th क्लास को एक ही जगह एक ही टाइम पे ब्रेक मिलेगा, वो होगा फरवरी का टाइम। फरवरी से लेके मार्च आराम से ब्रेक मिलेगा, जब स्कूल के एग्जाम्स चल रहे होंगे। एक फिर 1 अप्रैल से चालू होता है, ठीक है, फरवरी से मार्च तक ब्रेक चलता है। एक बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, थोड़ा पकड़ना संभालना अपने आप को। किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें या फिर उसको कॉन्सेंट्रेट कर दें, ध्यान से देखना, डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करता हूं या किसी सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करता हूं, पीओएसी की जरूरत हमें नहीं पड़ती। अगर कोई मॉड्यूल पढ़ रहा है तो उसमें एक पीओएसी करके एक टॉपिक दिया हुआ है, वो आज के टाइम पे हमें जरूरत नहीं पड़ती। आप स्टोइशियोमेट्री जानते हो तो स्टोइशियोमेट्री से ही काम हो जाएगा, पीओएसी पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट था, हो जाएगा। सुनना, डाइल्यूशन किसको बोलते हैं, याद करो। बचपन में, बचपन मतलब अभी तुम्हारा बचपन बस बेटा निकल गया, आप समझो तो, क्योंकि अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि तुमने साइंस ले लिया है, ठीक है। अब साइंस क्या करने वाला है तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज हो रहा होगा। लेकिन हाँ, जब बचपन में, जब गर्मी की छुट्टियां होती थी, जब ये पुरानी बातें हो गई, तो बचपन में जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो आप घर पे या किसी के घर पे जाके जब टैंक का सॉल्यूशन बनाते थे, जब टैंक का सॉल्यूशन या रसना या रूह अफ़ज़ा कुछ बनाते थे, तो होता क्या था, मान लो कोई अच्छा दोस्त आ गया, तो आप क्या करते थे, क्या क्या करते थे कि भाई अब रसना तो खत्म हो गया या टैंक खत्म हो गया, तो एक काम करते हैं, पानी डाल देते हैं, थोड़ा पिला देते हैं, पानी डाल देते थोड़ा पिला देते हैं। तो डाइल्यूशन किसको बोलते हैं, तो डाइल्यूशन बोलते हैं एडिशन ऑफ सॉल्वेंट को। ध्यान सुनना, क्या बोल रहा हूं, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट को ऐड करने को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट करना। दोस्त अच्छा होगा तो उसको क्या करते थे, डाइल्यूट कर देते थे कि चल भाई तू भी पी ले, एक गिलास को ही आधा आधा गिलास बना लेते, पिला देते, डाइल्यूट कर देते थे, यही होता था। नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन अच्छा उल्टा हो जाए, ऐसा आदमी जिसको पिलाने का मन ना हो, तो आदमी क्या करता था, जानबूझ के आदमी क्या करता था, भाई अगर कुछ कर रहे तो क्या करेंगे, जानबूझ के गिरा देंगे, हटा इसको नहीं देना, पानी खत्म हो गया, कहां से, नहीं भाई बन नहीं सकता। मान लो कोई दोस्त ऐसा आ गया जो होता है ना, ज्यादा उंगली कर रहा हो, या जिसके घर वाले एग्जाम्पल देते हो, मन नहीं कर रहा उसको पिलाने का, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, पानी ले, पानी ही खत्म हो गया यार, अब क्या करें, ठीक है ऐसे पी लेते। हाँ, तो इसको कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूट करना मतलब सर आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। ये सारी जो चीजें हैं अपनी जिंदगी की, हम लोगों ने सॉल्यूट को ऐड करना, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट। मैंने एक बात बोली, सॉल्वेंट के साथ ही गेम खेलोगे, मतलब एक चीज कांस्टेंट है, क्या सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक्स्ट्रा पैकेट ऑफ टैंक अच्छे आदमी के लिए यूज करते थे भाई, ठीक है, वो अच्छा दोस्त होता था जो हमारे साथ साथ हमारी बदमाशियों में साथ देता था। अब वो दोस्त दोस्त नहीं रहा। हाँ, ऐसे दोस्त को हम थोड़ी ना पसंद करते हैं जो आके तुम्हें बोलता हो, मान लो तुम्हारी क्लास में मान लो एक दोस्त आया और घर में घर वाले सब बैठे हुए जाके बोले, ए भाई एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन हुआ, तूने मॉड्यूल किया क्या। ऐसे दोस्त को तुम लगता है तुम पिलाओगे कुछ, हाँ बाहर लेके तुम्हें पता है उसके साथ क्या करना है, ठीक है। हाँ, ऐसे दोस्त को नहीं पिलाते थे हम लोग, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या रहता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, कांस्टेंट। अच्छा ये बताओ, ये मैं ऐसा लिख सकता हूं, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। पक्का, मोलरिटी इंटू मोलर, उसको सांप, उसको दोस्त नहीं बोलते, उसको सांप बोलते हैं बेटा। वैसे दोस्तों को सांप बोलते हैं, मैं तो ऐसे नंबर सेव करता हूँ, ऐसे दोस्तों का नाम सांप रख दो, ठीक है, सांप रख दो। जो खासकर आके बताते थे ना, मैं, मेरा एक दो सब्जेक्ट मेरा 9th तक बहुत वीक था, 9th तक ना मुझे एसएसटी ज़्यादा पसंद नहीं आती थी अपने टाइम पे। 10th में मजबूरी में पढ़ लिया और इंटरेस्ट आ गया तो पढ़ लिया। 9th तक एक दोस्त था मेरा बड़ा अच्छा, वो जब आए वो ये नहीं पूछता था मैथ साइंस में कितने मार्क्स आ रहे, जान मुझ के पूछा था, आंटी इसके ना एसएसटी के मार्क्स पूछ दो, तो मैं भी कुछ नहीं। हाँ, वैसे लोग आदमी क्या करता था, घर पे बुलाते ही नहीं थे, घर के बाहर से मैं निकालता था उसको, मतलब वो भी ऐसे होता ना, वो भी ऐसे ही था भाई, घुस ही जाता था, ठीक है। हाँ, होते हैं कुछ दोस्त होते हैं भाई, सांप नाम, अभी तक मैंने उसका नाम सांप रख रखा है, ठीक है। उसको जब भी मिलता है मैं उसको बोलता हूँ तू सांप ही रहा जिंदगी भर, क्या हाँ, देखो अपने पास,
ये देखो मोलरिटी इनटू, सर ये कहां से आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिख सकते? अरे भैया तुम यहां पर ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जैसे कांस्टेंट है, वैसे ही तुम क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या रहेंगे सॉल्वेंट के? कांस्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ और सिर्फ क्या डाला है? तुमने सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट डाला है भाई साहब। तो तुम क्या बोल सकते हो कि सर जो काम ये करेगा वही काम, मोलरिटी जो काम करेगा वही काम हमारा नॉर्मलिटी करेगा, जो काम मोलरिटी करेगा वही काम नॉर्मलिटी कर देगा। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बेसिक मैथ शायद सबने पढ़ लिया है, आई थिंक सबको पता चल गया, ग्राफ और आप पढ़ चुके हो। दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन अगर कांस्टेंट है, अगर x इंटू वाई कांस्टेंट है, अगर x इंटू वाई कांस्टेंट है, तो क्या इसका ग्राफ आप लोग बना सकते हो? इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्या आप लोग ये बना सकते हो? बता दो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, इसको बाद में कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये देख लो, ये देख लो, अगर मोलरिटी और वॉल्यूम का ग्राफ खींचूं, दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन अगर कांस्टेंट होता है तो एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि सर कांस्टेंट रखना है। मान लो मैंने ऐसे बोल दिया कि 10 इंटू 4 ये 40 रहेगा, ये कांस्टेंट है। तुम इसमें से इसको क्या करोगे? अगर 2 कर दोगे, ये 40 ही रहना है बेटा, चेंज नहीं होना, 40 रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सो अगर आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको डिक्रीज किया, तो ये पता है ये क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? ताकि ये मल्टीप्लीकेशन क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ये मल्टीप्लीकेशन क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए नॉर्मलिटी का भी वॉल्यूम के साथ ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसे करके ही फ्लक्चुएट करेगा। ग्राफ ऐसे फ्लक्चुएट, मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे नॉर्मलिटी डिक्रीज होगी, नॉर्मलिटी बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, कोई ना कोई एक चीज ऊपर नीचे हो जाएगी। हाँ, अरे इसका मतलब ये है, ध्यान सुन, ये देख, ये देख, ये देख कैसे कांस्टेंट हुआ। ये देख, मान ले भाई तूने अपना सॉल्यूशन m1, v1 बनाया था, तुमने देखा दोस्त आ रहा है, अच्छा दोस्त है, तुमने कंटेनर बड़ा कर दिया, तुमने बोला दोस्त अच्छा है, इसको क्या कर देता हूं? डाइल्यूट कर देता हूं, इसको डाइल्यूट कर देता हूं, m2 और v2। तो तुम एक बात बताओ, यहां से यहां गए, डाइल्यूशन कर रहे हो, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो। सर यहां से यहां गए, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो। सर पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना था? सॉल्यूट कितना था? m1 v1। बाद में कितना हो जाएगा? m2 v2। कैसे आया अभी आपको पता चल जाएगा। नॉर्मलिटी करते थे, हाँ ये देख लो, ये करते थे। सर इधर से इधर जाने को क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इधर से इधर जाने को डाइल्यूशन बोलेंगे, और इसके अपोजिट हो जाए, दुश्मन आदमी अपने पास आ रहा हो, तो तुम्हें भी पता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। इधर से जाते टाइम डाइल्यूट हो रहा है तो उधर से आते टाइम क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेट। m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। क्यों? क्योंकि बेटा जितना इधर मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उतना ही इधर होगा। तो सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इधर कितना होगा? m इंटू वी, इधर कितना होगा? m इंटू वी। देखो m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 आ गया। अरे भैया ये देख लो, अरे नॉर्मलिटी की भी बात करोगे तो नॉर्मलिटी भी क्या होगा? एक काम कर, दोनों साइड n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, ये ले। ऐसे तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा नॉर्मलिटी में भी, लेकिन तुझे बस ये देख m2 v2। सर n फैक्टर इंटू मोलरिटी क्या लिख देंगे? नॉर्मलिटी n1 v1 इज इक्वल्स टू n2 v2। मतलब जो फॉर्मूला तुम किसके लिए लगा रहे हो? मोलरिटी के लिए, वही फॉर्मूला किसके लिए लगा दोगे? नॉर्मलिटी के लिए भी लगा दोगे। तो तुम डाइल्यूट करो चाहे कॉन्सेंट्रेट करो, सर वहां पर एक चीज कॉमन रहेगी, क्या? m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। नॉर्मलिटी दी है तो n1 v1 इज इक्वल्स टू n2 v2। पक्का हो जाएगा। डन। हाँ हाँ, एक बच्चे ने बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है, m और v क्या होता है? m और v बेटा, ये राज जो है ना बेटा, आपको 2 साल बाद बताएंगे हम, अब तो टाइम निकल गया। m और v जो होता है वो क्या होता है, ये बात आपको अब बाद में पता चलेगा। अभी के लिए आप जान जाओ, बस ऐसे ही मजे में लिख रहे हैं, ये पागल बच्चे हैं, ये टीचर पागल है। अगले दिन मिलो, अगले क्लास में मिलना, एकदम मजे में पढ़ाएंगे तुम्हें, टेंशन ही नहीं लेने देंगे तुम्हें।
अगली क्लास भैया इतनी शानदार होगी ना, मजा आ जाएगा तुम्हें भी। एकदम नए बच्चों को उस दिन हम बुलाएंगे, तुम देखोगे उस दिन पहली ऐसी क्लास होगी जिसमें हम बोलेंगे आओ 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 हमारे पास आओ। ड्रग्स दो वाला था ना, वैसे आओ आओ आओ, साइंस पढ़ो साइंस पढ़ो साइंस पढ़ो। उसमें भी 5 दिन बाद सब भागना चालू हो जाएंगे, क्योंकि फिर क्वेश्चन आ जाएगा, फिर चले जाएंगे। हाँ चलो, ये देखो, ये इनवर्स रिलेशन का ग्राफ होता है, इसको बढ़ाओगे ये। हाँ, अब आपका बेसिक मैथ्स अगर बहुत शानदार नहीं है तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो बेटा, इसका फॉर्मूला आप ये यूज करो, क्वेश्चन दिखाता हूं, ये देखो। अ सॉल्यूशन ऑफ, देखना एक बार, अ सॉल्यूशन ऑफ 2m इज, एक मिनट देखना, इज डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मतलब वॉल्यूम बढ़ा दिया गया, डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, व्हाट विल बी, ध्यान सुनिएगा, व्हाट विल बी इट्स फाइनल मोलैरिटी। सर उसकी डाइल्यूशन के बाद की मोलैरिटी बताइए। सर वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है। अरे भैया सोचो मत, ये देखो कैसे करोगे, सीखो पहले। सर मोलैरिटी कितनी है, सर 2m है। वॉल्यूम कितना है नहीं पता, तो v ले लें। सर बाद की मोलैरिटी निकालनी है, पहले की बाद की मोलैरिटी, वॉल्यूम कितना दिया है, डाइल्यूटेड 10 टाइम्स का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, डाइल्यूटेड 10 टाइम्स का मतलब क्या हो गया कि शुरुआत का वॉल्यूम v है, तो बाद का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 टाइम्स v, बाद का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 टाइम्स v। सर मुझे नहीं पता वॉल्यूम शुरुआत में कितना है बाद का कितना है, मैंने शुरुआत का मान लिया x, तो ये कितना हो जाएगा 10x। मैंने शुरुआत का वॉल्यूम मान लिया v, तो बाद का कितना हो जाएगा 10v। वो लीटर में हो चाहे ml में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख लो सर, 2m इंटू v इज इक्वल्स टू m2 इंटू क्या लिख दूं, 10v लिख दूं, v से v कैंसिल आउट, m2 की वैल्यू कितनी आ गई 2m/10, 0.2m लिख सकता हूं, देख लो। हाँ ये देखो अपने पास, देख रहे हो, यही करना है, इसी को बोलते हैं। अब डाइल्यूशन का मतलब ये हो गया। सर वॉल्यूम दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो मान लेना 10 टाइम्स मतलब क्या हो जाएगा, सर 10 टाइम्स कर दो उसको। इसको पता है, इसको एक करने का एक और तरीका था, इसको बोलने का एक और तरीका था, पता है क्या तरीका था, ये देख लो, पता है क्या तरीका था, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, आपको पता है कि वॉल्यूम 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, आपको पता है कि मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। अगर आप इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मोलरिटी को आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, मोलरिटी को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं, आप सीधा सीधा आंसर लिख सकते थे। जितने से आप वॉल्यूम को चेंज करेंगे, जितने से आप वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, उतने से मोलरिटी डिवाइड हो जाएगी। अगर आपने इसको 5 टाइम्स कर दिया, अगर आपने इसको 5 टाइम्स कर दिया वॉल्यूम को, तो ये क्या हो जाएगा m/5। अगर आपने मोलरिटी को सर मतलब 6 टाइम्स कर दिया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सर v/6 हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन का मीनिंग यही होता है कि भैया आप कुछ भी चेंज करेंगे, अगर आप कुछ भी चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से आंसर आता चला जाएगा, उसके हिसाब से आंसर आता चला जाएगा। हाँ हो जाएगा, श्योर हो, तो भैया यही है, इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन, इसी को बोलते हैं मिक्सिंग। तो सर मिक्सिंग कह रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं ऐसा लिख दूं, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, अगला क्वेश्चन तो ऐसे ही कर सकते हो, ये देखो, अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेट कर दूं, 100 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट कर दूं, मतलब वॉल्यूम क्या करूं, डिक्रीज करूं, सर व्हाट विल बी इट्स फाइनल मोलैरिटी। उसकी फाइनल मोलैरिटी क्या होगी, सर उसकी फाइनल मोलैरिटी क्या होगी, बेटा अगर लिख के करना चाहते हो लिख के कर लो। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है वॉल्यूम को डिक्रीज करना, सॉल्वेंट को हटा देना, सॉल्वेंट हटा दिया, क्या होगा, सर सॉल्वेंट हटा दिया, देख लो m1 की वैल्यू 0.02m, वॉल्यूम कितना ले लूं v, सर बाद का वॉल्यूम कितना होगा, सर v/100, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट किया मतलब रिमूव करा, m2 की वैल्यू निकालनी है। तो सर इसको सॉल्व करेंगे, 0.02 इंटू 0.02 इंटू मतलब 0.02m इंटू वॉल्यूम, सर ये कितना हो गया v/100 इंटू m2 लिख दूं, सर ये v से v कैंसिल, m2 की वैल्यू कितनी आ गई 100 टाइम्स 0.02 आ गई, सर यही होगा 2m इज द करेक्ट आंसर, 2m इज द करेक्ट आंसर।
भैया मैं इतना क्यों करूंगा यार, ऐसे ही निकाल सकता हूं। अगर बेसिक मैथ अगर हमें आता है तो मुझे ऐसे ही पता चल रहा है, हाँ ऐसे ही पता चल रहा है कि वॉल्यूम को 100 टाइम्स कम कर रहे हो। मोलैरिटी सीधा सीधा भैया मुस्कुराते हुए फाइनल मोलैरिटी कितना कर दोगे सर, 100 टाइम्स ज्यादा कर देना। वॉल्यूम कम कर रहे हो तो 100 टाइम्स ये ज्यादा कर देना। एक लाइन में आ गया, एक लाइन में आ गया सीधा। बाकी आपकी मर्जी है, ये तरीका करना है आप इस तरीके से करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको एक चीज पता है कि भैया वॉल्यूम और मोलैरिटी एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। वॉल्यूम बढ़ाओगे मोलैरिटी कम होगी, मोलैरिटी बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो कर लेना, हो जाएगा सर। हाँ शुरू करें। हाँ बढ़िया। अब देखो मोलैरिटी हो गई, डाइल्यूशन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन में कुछ नहीं, सॉल्वेंट के साथ खेल रहे थे। डाइल्यूट करने का मतलब कि सर पानी डाल दिया, खूब सारा सॉल्वेंट डाल दिया। और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब उसको खींच दिया, उसको कॉन्सेंट्रेशन का मतलब उसको खींच दिया, पानी निकाल दिया। अब एक चीज और हे भैया, ये देखिएगा, इसको बोलते हैं मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। मिक्स जब करेंगे मतलब ये देखिएगा, एक सॉल्यूशन है जिसको M1V1, इसको मिक्स कर दिया गया इसके साथ M2V2। इन दोनों को लाके मिक्स कर दिया हमने इस कंटेनर में, इन दोनों को लाके हमने मिक्स कर दिया इस कंटेनर में। ऐसे मिक्स कर दिया। मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, अरे आ जाएगा भाई, क्वेश्चन आ जाएगा, रुक जाओ, करा लेने दो, पढ़ लेने दो, ठीक है। हाँ पढ़ लेने दो फिर पता चलेगा, अभी रुक जाओ। ये देखो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या हो सकता है सर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कैन बी ऑफ 2 टाइम्स। मतलब वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर V1 प्लस V2 हो जाता है इन जनरल। मतलब 90% केस में आप देखोगे यही होता है, दोनों को मिक्स करते नॉर्मल मिक्स हो जाता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम हॉल में क्या किया जाता है कि सर कुछ और भी डाल दिया जाता है। मतलब सर कभी कभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कुछ और भी सॉल्वेंट ऐड कर दिया जाता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कुछ और बना दिया जाता है। याद रखना है जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से देखना, अगर कुछ मिक्स नहीं कर रहा तब तो आप नॉर्मल V1 प्लस V2 ले लोगे, नॉर्मल V1 प्लस V2 ले लोगे। लेकिन नॉर्मल V1 प्लस V2 ले लोगे, ठीक है, नॉर्मल V1 प्लस V2 ले लोगे। नॉर्मल V1 प्लस V2 ले लोगे, ठीक है। लेकिन अगर पानी वानी मिक्स कर दिया, ठीक है, हाँ इतने भोले स्पैमर होते हैं ना, इतने भोले से, मतलब मासूम, वो ऐसे लिखते हैं ना जैसे मतलब उनकी बात मैं मान लूंगा। बोलते हैं सर बस बंद कर दीजिए। हाँ बेटा एक काम करो ना, देखो मैं तुम्हें कितनी बार बोला, एक देखो उधर साइड में एरो होगा, मैं एक जादू दिखाऊंगा, एकदम देखोगे मेरी आवाज शकल सब गायब हो जाएगी। एक बार ऐसे क्लिक करो ना ऊपर, एक बार क्लिक कर दो, और उसके बाद ना एक बार मोबाइल अगर ऐसा वाला होगा ना तो उसके नीचे एक वैसे बना होगा, उसको दबा देना, एकदम सब शांति आ जाएगी, जिंदगी शांत हो जाए। इतना दिमाग सब जाम हो गया, तो जाम हो गया तो भाई ऐसे लग रहा है जैसे मुझे एग्जाम देना है। पैसे तुमने दिए भाई, पैसे दिए, तमाशा पे तो देखो कुछ कुछ, कोई मूवी देखते हैं ना कभी कोई नहीं समझ में आती तो वैसे ही है, पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, ऐसे मासूमियत के साथ की सर छुट्टी किस बात की। हाँ दिमाग लगाना पड़ रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। चलो देखो, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर दो केस में आते हैं, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर दो केस में आते हैं। क्या है तो सर यहां पर ये देखो सर, एक तो नॉर्मल केस में नॉर्मली आपको यही मिलेगा, लेकिन कभी कभी ये पानी वानी ऐड कर देगा। ये मिक्सिंग में क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मिक्सिंग में क्या कॉन्सेप्ट लगता है, ध्यान सुनिएगा, मिक्सिंग में क्या कॉन्सेप्ट लगता है। मिक्सिंग में जो लोग कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं ये ध्यान से देखिएगा। मिक्सिंग में मोलरिटी ऑफ मिक्सचर जब निकालने जाएंगे तो वो कैसे निकलता है। सर मैं एक सीधा सा बात बोल दूं कि जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिक्सचर के अंदर होगा, मिक्सिंग में आप क्या करोगे, या तो सॉल्वेंट ऐड कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं, तो N1 प्लस N2 लिख सकता हूं। मतलब
मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इनटू वी मिक्सचर इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2, ऐसा लिख सकता हूं सर। व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर? क्योंकि सर नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर जो आया होगा इन्हीं दोनों के कारण आया होगा ना, तो बस उसी का यूज करा मैंने। इसके अंदर जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो इसके प्लस इसके होंगे, उसी का यूज कर दिया और मैं ऐसे फॉर्मूला बना दूंगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V मिक्सचर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई V मिक्सचर हो जाएगा। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऐसे निकालते हैं, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऐसे निकालते हैं, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऐसे हो जाते हैं, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऐसे हो जाते हैं। हाँ, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऐसा हो जाता है, निकाल दोगे। ध्यान से क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा कब V1 प्लस V2 लेना है, कब V1 प्लस V2 लेना है और कब क्या करना है, ये आपको पता चल जाएगा। अभी क्वेश्चन दूंगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन याद रखना एक चीज और, अभी जब आप क्वेश्चन या मॉड्यूल देखोगे तो वहां पर एसिड प्लस बेस दिया होगा, उस क्वेश्चन को बेटा अभी नहीं करना है। अभी करोगे तो आपसे गलत होने के पूरे चांस है। उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, जब हम आगे वाले चैप्टर्स करेंगे, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के बाद चैप्टर्स करेंगे वहां पर करेंगे। जो लोग भी मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं वो लोग खासकर ध्यान रखेंगे, अगर नहीं तो सॉल्यूशन में दे दूंगा, आप वहां समझ जाना, लेकिन कोशिश करना उसको अभी नहीं करना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी आप सिंपल मिक्सिंग सीखो, सिंपल मिक्सिंग, बाद में एसिड और बेस की मिक्सिंग सीखेंगे, एसिड और बेस की मिक्सिंग सीखेंगे, लेकिन अभी सिंपल मिक्सिंग जान जाओ, सिंपल मिक्सिंग जान जाओ। हाँ यार ये सिंपल मिक्सिंग होता है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऐसा होता है। क्वेश्चन देखना, जैसे मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन दे रहा हूं, अ सॉल्यूशन इज, एक्चुअली डीपीपी में तो नहीं मिलेगा बट मॉड्यूल में मिल जाएगा, क्योंकि मॉड्यूल अगले 2 साल के लिए होता है। सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 200 ml of 0.2 m HCl and 300 ml of 0.3 m. What will be its molarity of mixture? मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी? चलो कैलकुलेट करो, मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी, मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी, मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी? ठीक है, कोई बात नहीं, अरे स्पैमर्स को छोड़ दो यार, कोई बात नहीं, आए हुए हैं जाने दो, तुम लोग पढ़ाई करो चुपचाप। मेरा काम, मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि उनके मैसेज मैं ना देख पाऊँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम चैट सेक्शन ऑफ कर लो बेटा, ठीक है, क्योंकि आए हैं कुछ लोग, ठीक है, और वो भी गलत दिन आ गए हैं। हाँ मंडे को आइए, मंडे को आपका स्वागत रहेगा, मंडे को बाबा फिर से मिलेंगे आपको, फिर उस दिन कोई न्यूमेरिकल नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई न्यूमेरिकल नहीं जल्दी मिलेगा। ये देख मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है भैया, कुछ नहीं करेंगे, ये देखो सिंपल सिंपल है, M1V1 प्लस M2V2 करेंगे। अच्छा कोई बोले कि सर इसमें ना आप ऐसे क्यों नहीं ले रहे, वॉल्यूम मिलीलीटर में लेके लीटर में लें। बताऊं एक राज की बात बताऊं, एक राज की बात बताऊं, ध्यान सुनना, राज की बात क्या है कि सर ऊपर और नीचे दोनों साइड वॉल्यूम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वॉल्यूम ml में ले लो, लास्ट नीचे का वॉल्यूम ml में लिख देना, यूनिट की टेंशन खत्म हो जाएगी। आपको यूनिट की टेंशन लेनी ही नहीं पड़ेगी कि सर यूनिट भी चेक करना है, क्यों? क्योंकि सर ऊपर नीचे दोनों साइड वॉल्यूम है, अपने आप यूनिट डायमेंशन से चेक करोगे आपका यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको दिक्कत है ही नहीं। 40 प्लस 90 प्लस कितना हो गया 500, 130 बाई 500, इसकी मोलैरिटी कितनी हो गई 0.26 m हो गई, 0.26 m हो गई। वॉल्यूम सर आप कोई बोले ml में लिया, सर लीटर में ले लो लीटर से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा दोनों साइड ऊपर नीचे वॉल्यूम सेम सेम रख देना, सेम यूनिट का रख देना। आप बेसिक यूनिट डायमेंशन पढ़ चुके हो, आपको पता है ऊपर नीचे का यूनिट सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अच्छा चलो एक क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन देखो कैसे करा रहा हूं, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, ये देखिएगा, कैलकुलेट कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 200 ml of 0.2 m HCl and 300 ml of, ध्यान से देखिएगा, 300 ml of 0.3 m HCl
एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज, देख, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर बना दिया, 1 लीटर बना दिया, अब कैलकुलेट करो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, अब कैलकुलेट करो, अब कैलकुलेट करो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, अब कैलकुलेट करके देखो। सर इसको मिक्स कर रहे हैं, इसको मिक्स कर रहे हैं, लेकिन लेकिन सर अब की बार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मेड अप टू 1 लीटर, इसका मीनिंग क्या होगा? कैलकुलेट करो, ध्यान सुनना अपने पास। क्या होगा, क्या होगा? अब देख लो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सर, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर अभी भी वैसे ही निकालेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि अब की बार V1 प्लस V2 नहीं लिखेंगे, अब की बार क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, क्योंकि बोल रहा है सॉल्यूशन इज मेड अप टू 1 लीटर। तो ये देखो ना बेटा क्या होगा, M1 की वैल्यू कितनी है, 0.3, सॉरी 200 इंटू 0.2, देखो मैंने ऊपर ml लिया है, तो नीचे भी मेरी मजबूरी है कि ml ही लेना पड़ेगा, 1 लीटर नहीं लूंगा, 1000 लूंगा, क्योंकि आपको ऊपर नीचे का यूनिट सेम रखना है। ये 40 हो गया, ये 90 हो गया, डिवाइड बाई 1000 हो गया, सर 130 बाई 1000 हो गया, 0 से 0, 0.13 आ गया, 0.13 आ गया, 0.13 आ गया। बस ध्यान रखना कि भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोल दिया तो मतलब ये वाला वॉल्यूम लेना है, पहले वाले में कुछ नहीं बोला तो सिंपल मिक्सिंग करनी है, सिंपल मिक्सिंग करनी है। अगर एसिड बेस आ जाए ना तो एसिड बेस के बीच में रिएक्शन होती है, इसलिए मना किया, एसिड बेस की रिएक्शन होती है इसलिए मना किया। अभी आपको एसिड बेस की रिएक्शंस नहीं पता है तो आप एसिड बेस की रिएक्शंस को क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी आप सिंपल मिक्सिंग जान जाओ, एसिड बेस की मिक्सिंग कराऊंगा आपको, इक्विलिब्रियम करके एक चैप्टर आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम करके एक चैप्टर आएगा, वहां एसिड बेस की मिक्सिंग कराऊंगा, टेंशन मत लो, वहां पर फिर ये सब चीजें फिर से रिपीट होंगी और वहां पर फिर मजे लिए जाएंगे, ठीक है। चलो, मुझे ये पता चल गया, मिक्सिंग हो गया, डाइल्यूशन हो गया, मिक्सिंग हो गया, डाइल्यूशन हो गया, कहाँ गया, मिक्सिंग हो गया, डाइल्यूशन हो गया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दे ही दो यार, अरे क्वेश्चन ये लो, इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा। ध्यान से पढ़िएगा, यहां एक ट्रैप है, यहां एक ट्रैप है, मैं बस हाईलाइट कर देता हूं, ये फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, बस एक ट्रैप बता देता हूं, फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, फाइनल वॉल्यूम पूछता तो अलग कहानी थी, ये पूछ रहा है कितना पानी ऐड करोगे, कहानी कुछ और है, जल्दी, कहानी कुछ और है, ये इसके पीछे का राज कुछ और है। क्या होगा, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 लगाऊंगा, तो सर मोलरिटी पहले कितना है, वॉल्यूम 100 है, 0.5, बाद की मोलरिटी कितनी है, 0.1, तो सर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कितना आया, तो सर सीधा सीधा दिख रहा है, मोलरिटी को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो वॉल्यूम 5 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, लेकिन चलो कोई नहीं, हम ऐसे करेंगे, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया, 500 ml। याद रखिएगा गलती से भी 500 टिक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि बेटा ये फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछ रहा, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन में लिखा है कि सर शुरुआत का आपका वॉल्यूम कितना है 100, बाद में कितना हो गया 500, तो सर वाटर कितना ऐड किया आपने, पानी कितना ऐड किया, तो सर शुरुआत में कितना था 100, बाद में कितना 500, तो आपने पानी कितना ऐड किया 500 सेंटीमीटर क्यूब, 400 सेंटीमीटर क्यूब, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। बहुत बढ़िया यार, फंसे नहीं तुम लोग, हाँ समझ गए, समझदार निकले, हाँ समझदार निकल गए। देखो हो जाएगा, पक्का, डन,
तो देखो मोलरिटी, नॉर्मलिटी, पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म, पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म, पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने कर लिया है। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म आप कहीं पढ़ने को आपको कहीं मिल जाए, ऐसे बस नाम से ही उसका नाम बता देता हूं, ये फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी सर एफ से डिनोट करे कहीं पर तो बस समझ जाना जो इसका नाम है वही काम इसका है। फॉर्मेलिटी इज नथिंग सर, इट इज molarity of ionic compounds, it is molarity of ionic compounds। आयनिक कंपाउंड्स की मोलरिटी को ही नाम देते हैं फॉर्मेलिटी। इसके अलावा नहीं जानना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना। फॉर्मेलिटी इज नथिंग मोलरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो ये एक छोटी छोटी चीजें आप ऐड कर लीजिएगा, हो गया। आप आराम से इसको ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। फॉर्मेलिटी इज नथिंग मोलरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको मेजर जो बार बार रिवाइज करने हैं ना बेटा, ये देखिए स्ट्रेंथ हो गया, मोलरिटी हो गई, मोलरिटी हो गई, मोलरिटी हो गई, ये वाले जो टर्म्स है ना ये बार बार रिवाइज करने हैं। मोलरिटी हो गई, स्ट्रेंथ हो गया, मोलरिटी मोलरिटी, और क्या हो गया, एक और था ना यार, मोलरिटी मोलरिटी और नॉर्मलिटी एंड ये फॉर्मेलिटी भी पकड़ लो। फॉर्मेलिटी है कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन हाँ ये मेजर 4-5 टर्म्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। मोल फ्रैक्शन भी लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन भी लिख देता हूं। ये जो टर्म्स है ना इनका बार बार रिवीजन करना है। ये रिवीजन बार बार चाहिए, ये रिवीजन बार बार चाहिए, ये रिवीजन बार बार चाहिए, पक्का। अब एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपकी जिंदगी बर्बाद करने वाला हूं। कैसे? देखो आपकी जिंदगी कैसे बर्बाद होने वाली है ये देखिएगा। एएमयू की डेफिनेशन हमने शायद पढ़ी थी क्या? एएमयू की डेफिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं, एएमयू कहां से आया, ध्यान सुनना। एएमयू कैसे आया, एएमयू कैसे आया? एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा था हम लोगों ने, एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा था, एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा था। समरी लेक्चर बेटा सैटरडे को शायद आ जाएगा, सैटरडे या संडे को समरी लेक्चर आ जाएगा, ध्यान सुनना। एएमयू पढ़ा था। अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसमें, सारी सारी चीजें बर्बाद करने वाली और कुछ नहीं। एएमयू क्या होता है? तो सर एएमयू को बोलते हैं कि इट इज डिफाइंड है, ध्यान सुनना। एएमयू को क्या डिफाइन करते हैं? अब इतना लाइन, इतना नंबर लाइन लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो पता होना चाहिए। मास ऑफ वन एएमयू, एएमयू को हम लोग क्या बोलते हैं? 1/एवोगाड्रो नंबर, 1/एवोगाड्रो, यही बोलते हैं शायद, ये सब चीजें। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं सामने वाले ने सोच लिया कि भैया मुझे बर्बाद करना है, मतलब ध्यान सुना, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, ये देखो। 1 AMU को हम लोग लिखते थे मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसे ही लिखते थे ना, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे लिखते थे। तो अगर मैं पूछता था भाई साहब नाइट्रोजन के एक एटम का मास बताइए, नाइट्रोजन के एक एटम का मास बताइए, तो आपने क्या बोला था मुझे? नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना हो जाएगा? सर 14। AMU क्यों लगाया था? क्योंकि एक्चुअली नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना था? 14 MP। तो सर 14 टाइम्स आपने क्या लगा दिया था? AMU लगा दिया था। 14 टाइम्स आपने क्या लगा दिया था? AMU लगा दिया था। ध्यान सुनना बेटा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ बेटा, अब सारी सारी वही चीजें, आज मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ही पता है ये चीजें कैच करने के लिए अपने को हिम्मत चाहिए। मैंने आपको बोला कि एम, ये डेफिनेशन थी, हमने बड़ी खुशी खुशी पढ़ा, लेकिन अगर मैं इस डेफिनेशन को चेंज कर दूं तो क्या होगा? नाइट्रोजन का मास कैसे चेंज होगा? सर ये नाइट्रोजन का मास तो इतना ही रहेगा, ये कैसे चेंज होगा, ये कैसे चेंज होगा? इसकी कहानी हमें जाननी चाहिए, इसकी कहानी हमें जाननी चाहिए। कैसे? ध्यान सुना, मैंने बोला नॉर्मली इन जनरल ये 1 AMU इज नथिंग 1/MP, मास ऑफ प्रोटॉन होता है, तो आपने ऐसे लिख दिया। लेकिन एक बात बताओ, ये देखना, इफ 1 AMU इज डिफाइंड एज, 1 AMU को कैसे डिफाइन कर दिया? 1 AMU इज डिफाइंड एज, ध्यान सुनना, वन, अब ये क्वेश्चन ध्यान सुनना, 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/6 ऑफ, 1/6 ऑफ mass of one atom of C12, what will be the mass of one atom of nitrogen on this, in this AMU term, in this scale या AMU scale?
इस स्केल में नाइट्रोजन का मास कितना होगा। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना एक बार, ध्यान सुनना अपने पास। अगर मैंने क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया, क्योंकि साइंस है भैया, तो साइंस कुछ भी पॉसिबिलिटी के साथ आ सकता है। साइंस में क्या होता है भाई, अपने अपने तरीके हैं। किसने बोला सर मेरी मर्जी, मान लो रात के 8 बजते बजते क्या हो सकता है भाई, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। मैं रात के 8 बजे अनाउंस कर दूं कि आज से एएमयू ऐसे नहीं पढ़ेंगे, 1/12 नहीं पढ़ेंगे, आज से रात के 8 बजे से ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा। तो भैया तुम क्या करोगे, तुम्हें ऑब्वियस है तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर मेरी मर्जी, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, 1/6 कर दिया। 1/6 करने से क्या फायदा और क्या लॉस होने वाला है, ध्यान सुनिएगा। पहली चीज, 1 AMU की डेफिनेशन गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? 1 AMU जो पहले आता था एक मास ऑफ प्रोटॉन ना, वो अब नहीं आएगा। 1 AMU क्या हो गया, 1/6 मास ऑफ, ध्यान सुनिएगा, 1 एटम ऑफ T12। एक बात बताओ, मास ऑफ 1 एटम मतलब 12 टाइम्स। कार्बन के एटम में कितने मास ऑफ प्रोटॉन होंगे, 12 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला के 12, तो 12 इंटू 12 MP। ये देख लो, अब अपने पास 1 AMU की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 2 MP के इक्वल हो गई। अब 1 AMU पहले वाला AMU नहीं रहा, अब 1 AMU पहले वाला AMU नहीं रहा, मतलब सर नाइट्रोजन का एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन जो होगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन जो होगा सर 14 टाइम्स MP था। आज उसको हम 14 AMU अब नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अब इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि सर एक AMU अब 2 MP के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 2 MP, और ये कितना बराबर होगा, 7 AMU के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस न्यू डेफिनेशन। अगर आपने नई डेफिनेशन अप्लाई कर दी, अगर आपने नई, देखो पुरानी डेफिनेशन सबको पता है, ये डेफिनेशन तो हम सब लोग जानते हैं ना कि 1 AMU MP होता है। कैसे सर, 1 AMU क्या लिखेंगे, 1/12, 12 टाइम्स MP, 12 कैंसिल, MP के इक्वल हो गया। सर ये चीज तो हमको पता था, लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसे मजे ले सकता है कि सर मैं इसको चेंज कर दूं तो क्या होगा। याद रखना, नाइट्रोजन का एटम का मास तो वही रहता है, ऐसा थोड़ी ना है कि, एक बात बताओ, जैसे मेरा मास यहां पर मान लो अर्थ पे मैं काउंट कर रहा हूं, तो मेरा मास मान लो मैंने 90 मान लिया कि मेरा मास 90 kg है, मेरा मास 90 kg है। मैं चांद पे चला जाऊं तो चांद पे मेरा मास कितना आएगा, 15 kg। वेट कितना आएगा, 50। मास यहाँ पे मेरा कितना है, मेरा वेट यहाँ पे 90 kg, वहां पर कितना हो जाएगा, 15 kg। क्या मैं पतला दुबला हो जाऊंगा, क्या मैं सिकुड़ जाऊंगा, नहीं ना भाई। क्या किया मैंने, मैं वही रहा। अदरवाइज पतले होने के लिए लोग क्या करते, चले जाते, इलॉन मस्क के पास लाइन लगी होती मोटे लोगों की कि चलो भाई मार्स पे जाके चले जाओ, विदिन सेकंड वजन घटाएं। ऐसा नहीं होता। वहां पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वीक हो जाता है। अगर मैं मून पे चला जाऊं, अरे भाई मून पे चला जाऊं, चांद पे चला जाऊं, तो चांद पे जाके क्या हो जाएगा, चांद पे जाऊंगा तो G/6 लगता है। चांद पे गया तो चांद पे मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स G/6 हो जाता है। तो मैं चांद पे जाऊंगा तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियस वहां जाएंगे, 90 kg के आदमी को 15 kg आएगा, बोलेगा भाई बहुत सही। वजन घटाने की ये टेक्निक भी चलती है। हाँ, ध्यान से देखना, अपने पास वजन घटाने का ये टेक्निक नहीं वैलिड होता। अब ध्यान से देखना अपने पास, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने बोला कि एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास ये तो फिक्स रहेगा, ये थोड़े ना चलेगा। हाँ, मेजरमेंट आपने चेंज कर दिया, आपने मेजरमेंट अब क्या कर दिया, 1 AMU को क्या लिख दोगे, 2 MP। 1 AMU को क्या लिख दोगे, 2 MP। तो भैया सर आप अभी तक 14 MP को 14 AMU लिख देते थे, लेकिन अब 14 MP को नहीं लिख पाओगे, आप 2 MP को क्या लिखोगे, AMU लिखोगे। तो ऑब्वियस आपको कैसे डील करना पड़ेगा, ऐसे डील करना पड़ेगा। अबे मास अलग अलग स्केल पे तो हो ही सकता है ना, एक बोल रहा मास चेंज नहीं होता, वो मुझे ही पता है मास चेंज नहीं होता, मैं ऐसा ही रहूंगा। लेकिन आज से मैं एक बात बता, मैं अपनी क्लास में एक रूल लगा दूं कि भैया आज से 2 kg को 1 kg बोलेंगे तो मेरा मास सीधा आधा हो जाएगा ना। स्केल चेंज कर दिया, मेरी मर्जी, माई लाइफ माई रूल्स। हाँ, मैं अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज नहीं कर सकता। मैं भी तो ये डायलॉग बोल सकता हूं, मैं बोल दूं कि आज से 8 बजे को 8 बजे नहीं 7 बजे काउंट करेंगे, हो गया, ठीक है। अरे भाई कुछ मास चेंज नहीं करता, वो तो हमें ही पता है मास चेंज नहीं करेगा। ये देख, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन तुझे मिल जाएगा। यहां पर क्या कर रहा है, चल इसको अटेम्प्ट करके देख, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करके देखो क्या करोगे।
क्या करोगे सर? 1 AMU को पहले डिफाइन करो। 1 AMU को 1/5 ऑफ 12 MP लिखना पड़ेगा, क्योंकि एटम, एक एटम कार्बन 12 का, तो ये कितना हो गया? 1 AMU की वैल्यू 12 टाइम्स 5 MP होगी। सर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना होता है? मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना होता है? सर नाइट्रोजन एटम का मास सर 14 MP होता है। किसी ने पूछा नहीं सर AMU में बताओ। AMU में कैसे निकालूंगा? तो AMU में मास कैसे आएगा सर? इसको किससे डिवाइड करूंगा? 1 AMU से डिवाइड कर, एक AMU से डिवाइड करूंगा, MP से MP चला गया, 14 इंटू 5 अपॉन 12 आ गया, 70/12 आ गया। AMU स्केल में कितना हो जाएगा? AMU स्केल में कितना हो जाएगा? आपका अपना मास कितना है ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। हाँ आपने AMU की डेफिनेशन गलत कर दी, AMU की डेफिनेशन चेंज कर दी तो कोई दिक्कत नहीं, AMU की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। AMU से डिवाइड कर दे भाई, AMU से डिवाइड कर दे, AMU से AMU डिवाइड हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा सर? ये कितना आ जाएगा? 70/12, 5.834। मास चेंज नहीं होगा, ऑब्वियस मास तो उतना ही रहेगा, मैं उतना ही रहूंगा, लेकिन हाँ मैं चांद पे गया तो मैं एकदम 15 kg का हो जाऊंगा। कैसे? ये राज ग्रेविटेशन का है, ये राज ग्रेविटेशन का है। सिमिलर ये उतना ही रहेगा, बस आपने मास ऑफ प्रोटॉन जो था पहले AMU एक प्रोटॉन के इक्वल था, अब AMU एक प्रोटॉन के इक्वल नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, बदल गया इंसान, बदल जाने दो, हम अपना स्केल चेंज कर लेंगे, हम अपना स्केल चेंज कर लेंगे। अगर एक ये क्वेश्चन देखना, अब ये क्वेश्चन ध्यान सुनना, यहां पर क्या बोल रहा है कि सर AMU की वैल्यू चेंज कर दो। भैया उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। किसको फर्क नहीं पड़ेगा? मास को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई एक मोल का मास तो उतना ही रहता है ना। अगर मैं एक मोल का मास चेंज कर दूं, मतलब अगर कहीं ऐसा मोल की डेफिनेशन चेंज करता तो मोल की डेफिनेशन चेंज करने से मेरे पे फर्क पड़ता, बट इससे क्या फर्क पड़ेगा? 1/12 के बदले 1/24 कर लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा मास क्या रहेगा? रिमेन्स अनचेंज रहेगा, हमेशा अनचेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि सर एक मोल का मास, जब तक आप सामने वाली की डेफिनेशन चेंज नहीं करोगे तब तक आपको टेंशन नहीं है। आप AMU की डेफिनेशन चेंज करोगे, उससे मुझे मोल का क्या लेना देना? मोल तो अपना मस्त रहेगा, मोल अपना मस्त रहेगा। AMU को चेंज करोगे तो AMU में फर्क पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या चेंज किया तुमने? इस क्वेश्चन को क्या चेंज किया? AMU की डेफिनेशन चेंज करी, तो तुमने मेरे से पूछा व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इन AMU, तो मैंने AMU के कारण चेंजेस किए। अब तुम AMU को चेंज करोगे, उससे कोई बोले कि सर मतलब हम सर एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बताइएगा सर अगर हम अपना कॉपी चेंज कर ले तो क्या होगा? इससे कौन गवर्नमेंट बनाएगा इंडिया में, पता चल जाएगा। इसका कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है ना। सिमिलरली भाई तुम AMU की डेफिनेशन चेंज करोगे तो उसके मोल का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मोल सेम रहेगा। लेकिन हाँ AMU का डेफिनेशन चेंज करोगे तो मोल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोल की डेफिनेशन चेंज करोगे तो मोल की फर्क पड़ जाएगा। मोल का डेफिनेशन चेंज करोगे। MP क्या होता है? MP क्या होता है? MP होता है बेटा। MP आजकल एक जोक आता है, MP क्या नाम है? MP सर मोहन पाल। कितना पढ़े हो? मैट्रिक पास सर। क्या प्रॉब्लम है? मनी प्रॉब्लम सर। ऐसी MP पूछ रहा है, MP क्या है? हाँ मन लगा के पढ़ लो, MP से पढ़ लो, मन लगा के पढ़ लो, नहीं तो मास्टर पीटेगा भी। क्या करना है? MP मन लगा के पढ़ना है, नहीं तो मास्टर पीटेगा भी। ठीक है? MP। चलो देखो अपने पास, ये देख, ये क्वेश्चन, अब ये सब भाई, ये सब जो क्वेश्चन आए तो मैंने पहले ही बोला ना भाई, अपने पास चीजें अपनी अलग अलग होंगी। ये देखो ये देखो, अगर ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, अब देखना यहां पर एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू ही चेंज कर दी, मतलब मोल की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। मोल बोल रहा मैं मोल इसको काउंट नहीं करूंगा, आज से मोल इसको काउंट नहीं करूंगा, इसको काउंट करूंगा। तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ? किस पे फर्क पड़ेगा? अगर तुमने मोल की वैल्यू चेंज कर दी तो किसको फर्क पड़ेगा? सबसे पहली चीज किसको फर्क पड़ेगा भैया? एक मोल के मास को। क्यों? क्योंकि जो मास आपका पहले था वो अब मास नहीं रहेगा, क्योंकि आप पहले किसको काउंट कर रहे थे? किसको काउंट कर रहे थे? हाँ किसको काउंट कर रहे थे? पहले आप किसको काउंट कर रहे थे? मान लो एक सिंपल चीज सोचो,
कैसे फर्क पड़ा ये देख भाई। तू पहले तू क्या कर रहा था, इतने एटम्स ले रहा था भाई, इतने एटम्स ऑफ कार्बन का मास कितना लेते थे भाई, 12 ग्राम ये लेता था। अब तूने बोला भाई साहब आज से मैं चेंज कर दूंगा, आज से मैं इसका मास, इसको मैं क्या काउंट नहीं करूंगा, मोल काउंट नहीं करूंगा। लेकिन भाई एटम का मास तो सेम ही रहेगा ना, क्या चेंज हो जाएगा। सर तुमने क्या करा 6 पॉइंट, अब तुम बोल रहे हो नहीं सर मैं ना इसको मोल बोलूंगा, कोई बात नहीं, इसको मोल बोलना है बोल भाई तू। इसका लेकिन मास 12 ग्राम नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करेगा तो 12 ग्राम नहीं रहा, अब वो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20। ये देख लो 12 इंटू 10⁻³ यहां बोल सकते हैं 0.012 ग्राम। अब पुराने डेफिनेशन के हिसाब से एक मोल का मास कितना था 12 ग्राम, नई डेफिनेशन के हिसाब से, नई डेफिनेशन के हिसाब से एक मोल का मास कितना है 0.12 ग्राम। तो बेटा आपने एटम ही चेंज कर दिया तो क्या चेंज हो जाएगा, सर ये चेंज हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा, एक मोल का मास चेंज हो जाएगा। ये टेंशन है, ये चक्कर है अपनी जिंदगी में। तो भैया एएमयू चेंज करेंगे तो हो जाएगा, एएमयू चेंज करेंगे तो हो जाएगा। आपको कभी भी आए, कभी भी चीजें आए तो कुछ नहीं करना भैया, छोटी छोटी चीजों को ऐड करना है, छोटी छोटी चीजों को ऐड करना है। बस एक लास्ट चीज, एक लाइन का चीज, सिक्वेंशियल रिएक्शन। सिक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है सर, सिक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है, कुछ नहीं, एक रिएक्शन के बाद अगला रिएक्शन, उसके बाद अगला रिएक्शन, उसके बाद अगला रिएक्शन, सीक्वेंस में चलने को क्या बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंस में चलने को क्या बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। इससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस डराने के लिए है। ये सब मॉड्यूल में दिख जाएगा तो आप डरिएगा मत। क्यों, मान लो जितना क्लोरीन यहां रिएक्ट करेगा उतना ही इधर बनेगा, फिर उतना ही ये देखो इधर का ये क्या है सर, ये रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट बना रहा है, ये यहां प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट कहां यूज हो रहा है इस रिएक्शन में। इससे क्या बन रहा है सर, इससे ये बन रहा है, ये इसका प्रोडक्ट बना, ये फिर यहां यूज हो रहा है रिएक्टेंट के फॉर्म में। मतलब एक बंदा जो रिएक्टेंट था कभी वो किसी का प्रोडक्ट बन रहा है, कभी किसी का रिएक्टेंट बन रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट ऐसे खेल रहे हैं। इससे हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे आपको बेसिक स्टोइशियोमेट्री सिखाई थी ना, जैसे आपको बेसिक स्टोइशियोमेट्री सिखाई थी वैसे ही करनी है, कोई दिक्कत नहीं। सीक्वेंशियल रिएक्शन में मतलब कोई टेंशन लेना ही नहीं है, सीक्वेंशियल रिएक्शन में कुछ नहीं करना। सीक्वेंशियल रिएक्शन के केस में बस एक दूसरे का प्रोडक्ट देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको लिखने की जरूरत नहीं, मॉड्यूल में मिल जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन दिया, पूछ रहा है कि सर 1 मोल एसेट लेंगे, 1 मोल सल्फर का लेंगे तो कितना ग्राम SO3 बनेगा। मतलब 1 मोल एसेट लेंगे तो कितना ग्राम SO3 का बनेगा। सर S8 से SO3 डायरेक्ट बना सकते हैं क्या, नहीं ना। 1 मोल से SO3 डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं ना। तो सर एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, एक बात बताइएगा आप लोग, इसका अगर 1 मोल लेते हैं सर SO3 डायरेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन हाँ 8 मोल ये बन जाएगा, 8 मोल ये प्रोड्यूस होगा, 1 मोल से ये कितना प्रोड्यूस होगा 8 मोल। और अब ये देखो ध्यान से, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। अब देख लो इसके 2 मोल से इसके कितने बन रहे हैं 2 मोल। सर देखिएगा ये दोनों रिएक्शन, अब यहां SO2 कहां से आया, यहां पर SO2 कहां से आया सर, ये पहले वाली रिएक्शन में आया, ये रिएक्शन 1 था, ये रिएक्शन 1 था, ये रिएक्शन 2 हो गया। उधर का प्रोडक्ट इधर का रिएक्टेंट डिसाइड करेगा। सर ये देखिए इसका क्या बन जाएगा 8 मोल बन जाएगा, 8 मोल SO3 प्रोड्यूस हो जाएगा, 8 मोल SO3 प्रोड्यूस हो गया। कैसे, 2 मोल से 2 मोल तो 8 मोल से कितना हो जाएगा, मास ऑफ SO3 निकालने जाएंगे तो सर क्या हो जाएगा 8 इंटू 80 कितना हो जाएगा 640। कुछ नहीं करना, एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना उसको दूसरे में रिएक्टेंट के फॉर्म में यूज कर लेना। यहां 8 है तो यहां भी 8 ही लेंगे, 8 आया कहां से आया उस रिएक्शन से आया। सर एसिड से डायरेक्ट SO3 जाने का ऑप्शन नहीं था तो मैंने पहले SO2 बनाया और उस SO2 से क्या बना दिया SO3 बना दिया। इसी को बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन, इसी को बोलते हैं, इतना हार्ड कॉन्सेप्ट सीक्वेंशियल रिएक्शन, इसी को सीक्वेंशियल रिएक्शन बोल दिया जाता है, इसी को बोल देते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन, इसी को बोला जाता है सीक्वेंशियल रिएक्शन। चलो डाइल्यूशन मिक्सिंग कर लिया था ना हम लोग ने।
आ जाओ आ जाओ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी। हाँ बेटा आज करके जाएंगे सब कुछ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर लेंगे। क्वेश्चन का आंसर दो। हो गया, थ्योरी थ्योरी सब चीजें खत्म हो गई भाई। आ जाइए, क्या बनेगा, क्या होगा। इस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बताना है, इस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बताना है, किसका क्या यूनिट होगा। सबसे पहली चीज, एक चीज को पकड़ो, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, यूनिटलेस होगा, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस। मोलरिटी का यूनिट क्या होगा, मोल्स पर लीटर। मोलरिटी का क्या होगा, मोल्स पर केजी। आंसर आना चालू हो गया होगा, बी का 2, ए का 3, ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2। क्या आंसर आ जाएगा, A314। पक्का। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन, डबल स्टार कर रहा हूं मैं। मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, सुनिएगा क्योंकि मैं बता रहा हूं अभी, अब आपको क्वेश्चन यूज करना है। प्योर वाटर, प्योर वाटर का मतलब मोलरिटी कैसे निकालते हो, किसी की मोलरिटी कैसे निकालते हो, कि सर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब सर प्योर वाटर दिया है, प्योर वाटर का मतलब क्या ले लें, एक काम करो 1 लीटर वॉल्यूम ले लूं, 1 लीटर ऑफ वाटर ले लूं। क्यों, क्योंकि यार जब कुछ नहीं है तो वॉल्यूम तो एक ले ही सकता हूं ना, पानी लेना 1 लीटर ले लो। ध्यान सुनना, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, बेटा ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, सीधा सीधा फैक्चुअल पॉइंट। 1 लीटर पानी का मतलब क्या हो गया, 1000 ml। और पानी की डेंसिटी कितनी होती है, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम/ml। ये देख लो, 1000 ml को क्या लिख सकता हूं, 1000 ग्राम लिख सकता हूं वाटर को। और एक बात बताऊं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होता है। और आज से ये बात याद रखिएगा, 1 लीटर पानी जो नॉर्मल इंसान ऐसे ही पी जा रहा है, आज से आपको दिमाग में जब भी पानी पीजिए याद रखिएगा कितने मोल्स उसके पी जा रहे हैं। सर 1 मोल में, 1 लीटर में, 1 लीटर पानी में कितनी है आपकी, सर कितने मोल्स आप पी जा रहे हैं, इतने मोल्स आप पी जा रहे हैं, 55.55 लीटर्स, 55.6 मान लो राउंड ऑफ करके। 1 लीटर पानी जब आप पीते हो ना बेटा, तो उसके अंदर इतने पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने पानी के मॉलिक्यूल्स। सोचो, घर वालों को डरा दो, डर जाएंगे बिना साइंस वाले लोगों को। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पी सकते हो, हाँ, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कोई मजे लेने वाला हो तो बोले घर वालों, सात्विक इंसान को, कि देखो इतने मॉलिक्यूल्स को तुम पी गए, बताओ वो भी छोटा मोटा। 1 मोल रुपया से क्या हो सकता था, हमारी जिंदगी कहां से कहां जा सकती थी, 1 मोल रुपया से क्या हो सकता था। और 55.55 नंबर ऑफ मोल्स गायब कर दिए, हाँ सीधा गायब कर दिए, एक बार में गटक गए। ये होता है केमिस्ट्री वाले, केमिस्ट्री वाले एकदम देख रहे हो, सिर्फ पैसा नहीं है बाकी सब कुछ है। पैसा 0.01 मोल भी नहीं है, लेकिन देख लो 1 लीटर में इतना मॉलिक्यूल्स निकाला। केमिस्ट्री का दिल बड़ा है भाई, हाँ केमिस्ट्री वालों का दिल बड़ा है। चलो, ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कल शॉर्टकट सिखाया था, देखते हैं कैसे यूज करते हो। कल शॉर्टकट सिखा दिया था, मोलरिटी और वॉल्यूम का रिलेशन बताया था। जल्दी जल्दी जल्दी, क्या करोगे, याद करो मोलरिटी क्या फॉर्मूला। सर मोलरिटी तो दिया ही नहीं है, अरे भैया मोलरिटी देने का तरीका अंदाज अलग है, कैसे, ये देखो, इसको क्या बोलते थे, मोल्स पर लीटर को क्या बोलते थे, मोलरिटी ही तो बोलते थे। तो सर ये कितना हो गया, 15.44, 10 टाइम्स एक्स की वैल्यू कितनी है, सर कितना है, 69%। डेंसिटी नहीं पता, HNO3, ये नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड का मोलर मास 1 + 14 + 48, 63। डेंसिटी यहां से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 15.44 इंटू 63/690। निकालोगे डेंसिटी आ जाएगी, निकालोगे डेंसिटी आ जाएगी, कितना आ जाएगा डेंसिटी, निकाल दो, कितना आ जाएगा डेंसिटी, निकाल दो, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, 90, 1.41, क्या आ जाएगा 1.41, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या आंसर आ जाएगा 1.41 आ जाएगा।
निकाल दो। कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेना भाई, कैलकुलेशन थोड़ी कर लेना। अभी तो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, कैलकुलेशन को गोली मारो। फिर से अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन अब की बार भी एक स्मार्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन है। आज देखो कैसे स्मार्ट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। मोलरिटी निकालनी है। अगर आपको लगता है मोलरिटी निकालनी है, कैसे निकालोगे इसकी मोलरिटी, कैसे निकालोगे? निकालो। मोलरिटी दी है क्या? मोलरिटी दी हुई है क्या? नहीं बेटा, पूरा मॉड्यूल सब नहीं करना होता। पूरा मॉड्यूल बेटा अभी आपसे नहीं हो पाएगा, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। जिन लोगों को भी लगता हो पूरा मॉड्यूल आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ चीजें क्लास 11th के लास्ट में फेज में भी आती हैं। जैसे एसिड बेस की मिक्सिंग, ये क्लास 11th के लास्ट में आता है। तो अभी इसमें दिया है क्योंकि आपको ये 12th के बाद भी पढ़ना है ना, ये मॉड्यूल आज ही थोड़ा ना सब खत्म करना है, इसको 12th के बाद भी पढ़ना है। कैसे निकालोगे? एक बात बताओ, दो तरीके हैं इसके पास। ये बताओ, ये 120 ग्राम यूरिया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा? 120/60, 2 मोल है सर। 2 मोल इन 1000 ग्राम। मतलब एक तरीका तो मैं ऐसे लिख दूं कि सर इसकी मोलालिटी कितनी दी हुई है? 2। कैसे सर? 2 मोल 1000 ग्राम पानी में सॉल्वेंट में प्रेजेंट है सर। डेंसिटी दी हुई है 1.15। सर मैं एक काम करूं, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालते थे? याद करो, 1000 टाइम्स कैपिटल एम, 1000 टाइम्स डेंसिटी माइनस एम इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। 1000 टाइम्स m की वैल्यू कितनी है नहीं पता, डेंसिटी कितनी है भाई साहब? 1.15, तो मतलब 1150 माइनस मोलर मास कितना है? 60, मोलरिटी नहीं पता, तो इसको कैंसिल आउट कर दो ना। 500 हो गया, 1150 माइनस 60m इज इक्वल्स टू 500m। 1150 इज इक्वल्स टू 560m आ जाएगा। और m की वैल्यू जो होगी 1150 अपॉन 560, सर दैट विल बी 2 से तो बड़ा ही होगा, तो 2 पॉइंट क्या आ जाएगा यार? 0 से 0 चला गया, 2.02 आ जाएगा। 2.0 क्या आ जाएगा? 2.05 आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर आपको लगता है तो भाई आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? सर मोलारिटी निकालना है तो मोलारिटी के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाल देंगे सर, वो तो 2 आ गया। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। देखिए अब आपको लगता हो नहीं सर मैं तो ऐसे करूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या मल्टीप्लाई कर दो? डेंसिटी से। इनटू क्या मल्टीप्लाई कर दो? डेंसिटी से। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? सर मास ऑफ सॉल्यूशन 1200 लिख दूं। कैसे? 1000 ग्राम पानी, 1200 कह रहा हूं, 1120 लिख दूं, इनटू 1000 ग्राम पानी था अपने पास, और डेंसिटी कितनी है? 1.15। सर मोलरिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये मोलरिटी ये किस में आएगा? ml में आएगा, ml में आएगा। मोलरिटी कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय दिस, ml है तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि लीटर्स में कन्वर्ट हो जाए। ये देख लो, 2000 अपॉन कितना आ जाएगा? 1120 इंटू 1.15। ठीक है, अब ये आंसर निकालोगे 200 अपॉन 112 इंटू 1.15 कितना आ जाएगा? इसको भी निकालोगे एग्जैक्टली उसी तरह का आएगा, इसको भी निकालोगे एग्जैक्टली उतना ही आ जाएगा। 200 डिवाइड बाई 112 डिवाइड बाई 1 पॉइंट, हाँ कितना हो गया यार? नंबर ऑफ मोल्स 2 है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 120 हो गया ना, इंटू ml में आया, और इसके नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के दिए हुए हैं 2, 1120 इंटू दिस, ऊपर गया 1000, 2000 हो गया, डिवाइड बाई, तो कितना किया यार मैंने, कौन सा गलत कर दिया? 200 डिवाइड बाई 112 ना, डिवाइड बाई 1.15। गड़बड़ आ रहा है क्या? कुछ तो गड़बड़ किया आपने। क्या गड़बड़ हो रहा है? अरे यार, हाँ हाँ हाँ, मास अपॉन डेंसिटी होता है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी होता है। अरे
मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था 1120 अपॉन 1.15 ग्राम ml आ जाएगा। और इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1000 लीटर में ऐसे कन्वर्ट होगा। अब मोलारिटी निकालने जाओगे तो 2 अपॉन 1120 अपॉन कितना हो जाएगा 1.15 इंटू 1000, 2 इंटू 1.15 इंटू 1000 अपॉन 1120। ठीक है, तो ये हो गया 100, 0 0 0 0, कितना आ गया 230 बाई 112, 230 बाई 112, 2.05। ठीक है, अब दोनों साइड से आ गया। मतलब ये सेकंड मेथड से करना चाहो, सेकंड मेथड से भी आपका आंसर आएगा। जैसे मर्जी वैसे आंसर निकाल सकते हो, जैसे मर्जी वैसे आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है ना, जैसे मर्जी वैसे आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, एक लास्ट चीज बस बेटा, बस लास्ट चीज के खत्म कर रहा हूं, बस अब सब कुछ हो गया। अब इसका सीक्वेंशियल रिएक्शन करा चुका हूं तो हो गया, बस यही लास्ट चीज। ये क्वेश्चन जो होता है ना, याद रखना, ये हमेशा मोलारिटी और मोलालिटी के ऊपर जब भी क्वेश्चन आए, मोलारिटी और मोलालिटी के ऊपर जब भी क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन में देखो सेकंड लाइन सही है, मोलारिटी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्यों? मोलारिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। सर वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इसीलिए मोलारिटी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। रीजन तो सही है, लेकिन ये ऊपर वाला स्टेटमेंट बेटा देखना ध्यान से, ऊपर वाला स्टेटमेंट बहुत ज्यादा याद रखना। बस यही लास्ट क्वेश्चन है, फिर खत्म करते हैं। ये देखो, मोलारिटी किसको बोलोगे? ध्यान सुनना, आप लास्ट क्वेश्चन है, खत्म कर दो। W2/M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते थे, 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लेते थे। मोलालिटी किसको लेते थे? मोलालिटी क्या होती थी? W2/M2। डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर अब आपको चीजें मिल जाएंगी। सॉल्वेंट किस में लेंगे? ग्राम में। एक काम करो, दोनों का ऊपर एक काम करते, ये देखो, मोलालिटी अपॉन मोलारिटी कर देता हूं, डिवाइड कर दो, W2/M2 इंटू 1000 अपॉन मोलालिटी, W सॉल्वेंट। ये देखना, जानबूझ के ये कर रहा हूं ताकि आप एक कंफ्यूजन ना पालो, क्योंकि कल भी मैं बताने की कोशिश कर रहा था, आज इसलिए लास्ट क्लास में लेके आया कि बस ये लास्ट चीज पढ़ाऊंगा, खत्म। ये देखना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। कोई तुमसे पूछ दे आगे जाके कि भैया मोलालिटी और मोलारिटी की बात करूं, अगर मोलालिटी और मोलारिटी का रेशियो कोई पूछे तो वो किसके इक्वल होता है? सर कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। ध्यान से देख लो, ये रिलेशन याद रखना, ध्यान सुनना अपने पास। ये देख लो, बस लास्ट चीज बेटा ध्यान सुनने। अगर डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि पानी का ही डेंसिटी 1 होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, ध्यान सुनना, अगर डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, याद रखिएगा, अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 ग्राम पर ml है, ध्यान से देखना, 1 ग्राम पर ml है, वाटर की बात नहीं कर रहा हूं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात नहीं कर रहा हूं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 ग्राम पर ml है, तो भैया अगर वॉल्यूम 1 लीटर लेते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर लेते हो, ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर लेते हो, तो सर 1000 ml हुआ, और इसी को क्या बोलेंगे? 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं। ये देखना, जिसको भी कल कंफ्यूजन हो रहा था, ये जिंदगी में बात याद रखना, मोलालिटी अपॉन मोलारिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लूं? 1000 ग्राम ले लूं, अगर डेंसिटी मेरी 1 है तो 1000 ग्राम ले लूं। सर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ही क्या लिख सकता हूं, क्योंकि आपकी डेंसिटी सेम है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकता हूं। मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल ले सकता हूं, ध्यान सुनना, मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी डेंसिटी 1 है। एक बात बताना, ये वैल्यू 1000 से ज्यादा होगी या कम होगी? 1000 से ज्यादा होगी या कम होगी? ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो सर ये वैल्यू कितनी होगी? 1000 से तो कम ही होगी ना। क्यों?
क्योंकि भैया सॉल्यूशन का मास और सॉल्वेंट का मास बराबर नहीं होते। मतलब मोलालिटी जो होगी, मोलालिटी जो होगी, मोलालिटी जो होगी, मोलारिटी, ये वैल्यू क्या होगी सर, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। ये रेशियो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ दे, ऐसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मोलारिटी जो होती है, मोलालिटी जो होती है, मोलारिटी से अपने पास ज्यादा होती है अगर डेंसिटी 1 है तो। अगर डेंसिटी है 1 तो, डेंसिटी है 1 तो, इसके अलावा कभी कोई स्टेटमेंट मत देना कि मोलारिटी ज्यादा होती है मोलारिटी कम होती है, नहीं। अगर डेंसिटी 1 है तो ये प्रूफ करके दे रहा हूं, आप लाइफ में याद रखना, अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो आप बोल सकते हो कि मोलालिटी इज ग्रेटर देन मोलारिटी। अदरवाइज कभी आप नहीं बोल पाओगे मोलालिटी मोलारिटी में कौन बड़ा है कौन नहीं। अब कोई कुछ भी बोल दे वो अलग कहानी है, तुम्हारे सामने प्रूफ है, मोलालिटी इज ग्रेटर देन मोलारिटी, मोलालिटी इज ग्रेटर देन मोलारिटी। बाकी चलो अब अपनी कहानी को फिनिश करते। समरी खत्म। मोल बोल रहा है, गाना गा रहा है, मुझे मैनू विदा करो जी, मैनू विदा। होमवर्क, टीपीपी, रिवीजन, हाँ टीपीपी रिवीजन सब कुछ खत्म कर दो, ठीक है। तो मुबारक हो, आपको मूल कॉन्सेप्ट हुआ है, आपको मूल कॉन्सेप्ट हुआ है। आप मूल कॉन्सेप्ट से अब मुक्त हो चुके हैं, पूरा का पूरा चैप्टर आप खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो बस भाई, तुम गाना तुम्हें ये याद रहता है, तुम्हें चौथी क्लास में क्या पढ़ाया था बताओ। हाँ, अबे तुम क्या गाना सुन के जाओगे क्या। अबे भाई मैं तो, मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था। चलो कोई नहीं कोई नहीं, 11th क्लास वाले बेचारे पहला चैप्टर कर गए। मैं एक ही सत पे गाना गाऊँ, ये वीडियो लेके तुम उस पर मत डालना, यूट्यूब पे चाहे उस पे भाई, ठीक है ना। अपने बीच की बात है, पता चला लोग बोल रहे हैं अरे फिजिक्स वाला भी यही चलता है, ये नहीं देख रहे लोग कि 1.5-2 घंटे से पढ़ रहे हैं तब जाके टीचर गाना गा रहा है। पता चला भाई साहब यूट्यूब पे कि हाँ लोग ज्ञान दे रहे हैं, हमें ही ज्ञान दे रहे हैं कि टीचर को पढ़ाना चाहिए, गाना नहीं गाना चाहिए। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी प्राइवेसी, हमारे जो अपने मोमेंट्स हैं उसको ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि उससे फिर वो गलत इमेज चले, उनको ये पढ़ाई नहीं दिखती, उनको लगता है भाई यार खाली गाना ही चल रहा है, ठीक है। चलो, एक बहुत प्यारा गाना है, पहली बार है तो तुम्हें सुना देता हूँ। मैं तुम्हें पहली बार सुना रहा हूँ तो सुन लेते हैं, ठीक है। आ, यार मैं ही भूल गया उसका लिरिक्स, 1 मिनट, लिरिक्स देखने दो यार, मैं भूल ही गया जी यार। कोई नहीं यार, बैच बहुत सही है अपना, तुम्हारे लिए बदनाम भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अरे यार, आ, और नर्वसनेस आ जाती है भाई, 4 घंटे से बोल रहा हूँ भौंक रहा हूँ, तो सुर लय ताल के एकदम बैंड बजाते हुए दांसू जी महाराज शुरू करते हैं आपके लिए गाना। आ, हाँ मतलब मैं किसी किसी के लिए गा सकते हैं, कॉलेज पहुंचना तो। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले से, ठीक है।
हो गया? तो भाई पढ़ लो, नहीं तो फिर इस जन्म में मुलाकात नहीं होगी। मूल कॉन्सेप्ट जा रहा है अब। जाने दो उसको, विदा करो। हाँ, गाना गाओ, मैनू विदा करो जी, मैनू विदा करो जी, मैनू विदा करो। हाँ, चलो भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में। मंडे से एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर में। और मंडे को भाई सबको बुला लो, सबको बुला लो, जितने लोगों को बुला सकते हो बुला लो, क्योंकि मंडे की क्लास में भाई एकदम फ्रेश स्टार्ट होगा, कुछ भी पुराना नहीं पूछा जाएगा। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट।